सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा आज का कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2019 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2019 के सीजीएल में कोडिंग डिकोडिंग से, वो सारे ही क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारे अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आए थे टोटल सीजीएल में सारी शिफ्ट्स के मिला के। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से हर शिफ्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो है ही है और किसी किसी शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन है। तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर को अब कैसे अप्रोच करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम आज के सेशन में 2019 के सेशन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसमें हम 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ये हमारा क्वेश्चन 1 है, लेकिन क्वेश्चन 1 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए आपके लिए मतलब इस चैप्टर को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो आपको पहले आने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि आपको अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग लर्न होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद उनके ऑपोजिट लेटर कौन से हैं वो भी आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, प्लस उनकी रैंकिंग। और एक फाइनल चीज़ एक जो आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे ए और उसका ऑपोजिट क्या है, जेड है, तो ऑपोजिट जो रैंकिंग होती है उनका सम हमेशा 27 होता है। ठीक है, जैसे ए की रैंकिंग है 1 और जेड की है 26, तो 26 + 1 27। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए जब भी आप क्या करें, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इस सेशन को कैसे देखना है, आपको इस सेशन में से नोट टेकिंग ज़रूर करनी है। ठीक है, अगर आप विदाउट नोट टेकिंग ये सेशन करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जब इस सेशन को कर लोगे तो आप 10 दिन बाद या 2-3 दिन बाद ये सेशन को भूल जाओगे। किस क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, क्या लॉजिक यूज़ हुआ है, आपको बिल्कुल भी याद रहने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप नोट टेकिंग कर लोगे साथ साथ में, तो आपको क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, मतलब नोट टेकिंग का बेनिफिट यही होगा कि आप जब उसको 1 हफ्ते बाद भी रिवाइज करोगे ना, तो आप बहुत जल्दी, मतलब अभी सेशन आपको टाइम लगेगा थोड़ा देखने में, नोट्स बनाने में, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम इस सेशन को रिवाइज कर रहे होगे ना, तो आपको 15 से 20 मिनट में आप पूरे ये 25 क्वेश्चंस रिवाइज कर लोगे अपने नोट से, जो आपने खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए उनसे आप लोग बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे। तो इसलिए मेरी सजेशन, मेरी एडवाइस यही है कि नोट टेकिंग ज़रूर करना। ठीक है, और इस सेशन को कंप्लीट देखना। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और कुछ भी स्किप मत करना ताकि कुछ मिस आउट ना कर दो आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलो ये सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वार्डरोब के कुछ कोड दे रखा है और आपको एक्यूरेट का कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या करो, इनकी रैंकिंग लिख लो फटाफट से। ठीक है, एग्जाम में जब आप सॉल्व करें तो फटाफट से इनकी रैंकिंग लिख लो, अगर ये कुछ क्लोज लग रहा है या थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, जैसे ठीक है, एक तो होता है कि देखते क्लिक करेगा तब तो ठीक है, अगर देखते क्लिक नहीं करने वाला है ये, तो आप फटाफट से इनकी क्या कर लो, रैंकिंग लिख लो। उससे क्या होगा, जब हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, तो नंबर्स को रिलेट करने में हमारे क्या होता है, बहुत ईजी होता है। तो जैसे देखो, फटाफट से इनकी रैंकिंग लिखते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू की हमारी क्या रैंकिंग है, 23, 1, 18, 4, 18, 15, 2 एंड 5। ठीक है, उसके बाद आ गया वाई, तो 25, 24, 22, 25, 24, H8, J आपका 10 है, V 22 है। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको भी बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, इतना कुछ है नहीं इसमें बहुत बड़ा कि लर्न नहीं होती है। 7 दिन तक अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो में, आप लोग आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में कुछ 2-3 वीडियोस हैं, उनको पहले देख लेना। उसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको शॉर्ट वीडियोस में उनको समझा रहा है कि आपको कैसे लर्न करना है, कैसे सब कुछ करना है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आई बटन में कुछ वीडियोस आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हैं कि समझने के लिए आपको एक लर्न कैसे करना है और सब कुछ कैसे है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न एक दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो पहले देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास है 23। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 25 है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है +2। तो मेरे पास क्या इसका लॉजिक निकल के आया, W +2 करना है मेरे को, तो ये कितना आएगा, Y आएगा। W की रैंकिंग कितनी है, 23 है, +2 किया तो ये कितना आ गया मेरे पास, 25। क्लियर। नेक्स्ट आता है A है। ठीक है, अब A की मेरे पास यहाँ पे रैंकिंग 1 है और मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 24। इसका मतलब ये क्या है कि मेरे को बैकवर्ड जाना है। ठीक है, बैकवर्ड जाने के लिए मैं पता है ईजी वे में क्या करूँगा, मैं इस A को 1 ना मान के मैं मान लूंगा इसको 27। मैंने इसको क्यों माना, क्योंकि जब भी ये रिपीट होगा ना, जैसे Z तक हमारे पास 26 हो गया, तो मैं A को क्या लिख सकता हूँ, 26 + 1 यानी कि 27 लिख सकता हूँ मैं,
क्योंकि मेरे को 27 से 24 जाने में मेरे को बहुत ईजी होगा। 27 से 24 जाने में मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। तो जब मैंने a में से -3 किया तो मेरे पास कितना आ गया, x आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है 18 का मतलब है r, तो r से मेरे को जाना है किस पे, 22 पे। क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको +4 करना पड़ेगा। तो ये आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, v पे पहुंच जाएंगे, दैट इज 22। अब आपको यहाँ पे 3 लिखने के बाद आपको थोड़ा सा एक पैटर्न समझ आया होगा कि ये क्या चल रहा है, ये नंबर सीरीज चल रही है आपकी 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा, और यहाँ पे साइन जो आपके चल रहे हैं वो 1 प्लस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। अब नेक्स्ट आप खुद ही बता दोगे कि क्या होने वाला है, डी होगा और प्लस हुआ है तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, आपको खुद ही समझ आ गया। अब आप यहीं से सॉल्व कर लो इसको फटाफट से कि आंसर आपका क्या आने वाला है। जैसे कि अब यहाँ पे आपका d है तो d 4 है, लेकिन मेरे को क्या करना है, बैकवर्ड जाना, तो मैं इसको d को 4 ना मान के मैं क्या मान लूंगा, 26 + 4 दैट इज 30। तो 30 में से मैंने 5 माइनस किया तो कितना आया, 25 मेरा क्या आता है, y होता है। ठीक है, और आप यहाँ से फिर वेरीफाई भी आपने किया तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। ठीक है, यानी कि आपका जो कोड है आप उसको डिकोड कर चुके हो। ठीक है, अब आप लोग इसको आगे लिखो या ना लिखो, मतलब एग्जाम में आप इसको आगे सॉल्व करो या ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आज के सेशन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें कि आधे में कुछ है आधे में कुछ है। ठीक है, तो आप लोग अगर पूरे को सॉल्व कर लो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, लास्ट का डायरेक्ट सॉल्व करके देखो। लास्ट का अगर मतलब ये एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको कि आप लास्ट का सॉल्व करके देखो, लास्ट भी अगर सेम है, ठीक है, 2-3 अगर सेम मिल रहे हैं तो ठीक है, आप लोग स्किप करके इसके एक्यूरेट का फटाफट से कोड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक्यूरेट का कोड मतलब थोड़ा आसपास दिखता है, मतलब बहुत क्लोज दे रखा है, तब आप इसको पूरा ही सॉल्व करो और पूरा ही कोड निकालो, रिस्क बिल्कुल मत लो, क्योंकि आप टाइम लगाओगे आधा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अगर फिर भी जाके वो गलत हुआ ना तो ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, डी हो गया। अब आर क्या है आपके पास, 18 है। 18 में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो प्लस करना पड़ेगा और दूसरा 6 करना पड़ेगा। तो 18 + 6 कितना होता है, 24 मीन्स x, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब आगे आओ फटाफट से, ओ है, ओ कितना होता है, 15 होता है। 15 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो माइनस करना पड़ेगा, दूसरा क्या, 7 माइनस करना पड़ेगा। तो 15 में से जब मैं क्या करूँगा, 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 का मतलब होता है h। ठीक है, तो ये भी यानी कि करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मेरे पास b का वैल्यू होती है 2, इसे मेरे को ऐड करना पड़ेगा कितना, 8। 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, तो ये आएगा 10 मीन्स j। ठीक है, यानी कि ये भी करेक्ट है। लास्ट आपके पास आ गया e की वैल्यू है कितनी, 5। ठीक है, ई में आपको अब क्या करना है, माइनस करना है, एक तो माइनस करना है आपको 9। तो अब जब बैकवर्ड जाना है और ये थोड़ा क्लोज है, यानी कि 26 से ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 26 + 5 कर लूँगा, दैट इज 31, और 31 में से जब मैं -9 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 22 आएगा। 22 का मतलब है b। तो यानी कि मेरे को अपना लॉजिक और मेरे को अपना कोड तो मिल गया, मैंने इसको डिकोड कर लिया, मेरे को एक्यूरेट में इसको बस फिट करना है। ठीक है, तो एक्यूरेट में इसको कैसे फिट करेंगे, यहाँ पे आपका होगा +2 मीन्स आपका a + 2 इज c। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जाना है -3, अब इसको करना है। ठीक है, तो c को जब आप -3 करोगे तो ये आंसर आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा कितना, 3, यानी कि ये आपका आएगा z। ठीक है, -3 जो आपने किया तो इसमें कितना आएगा आपका z। 0 याद रखना, 0 कुछ नहीं यहाँ पे। अगर आपको बैकवर्ड जाना है तो इसको आप क्या और क्या लिख सकते हो। ठीक है, 26 से ऊपर क्या लिख, 26 + 3 आप इसको लिख लोगे 29, और 29 में से जो आप 3 माइनस करोगे तो आपका आएगा 26 मीन्स z। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको +4 करना है। तो c में जो आपने +4 किया, यानी कि 3 + 4 इज 7 मीन्स आपका g। ठीक है, g 7 होता है। क्लियर। उसके बाद आपका है u में आपको क्या करना पड़ेगा, u की रैंकिंग कितनी है, 21, और 21 में से जो आपने माइनस करना है 5। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस करना है 5, इस वाले स्टेप पे अभी हम 21 में से आपको क्या करना है, -5 करना है। -5 जब जैसे आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका पास आएगा p 16। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास अब r है, और r में आपको क्या करना है, ऐड करना है कितना, 6 ऐड करना है, तो 24 आएगा, 24 मीन्स x। ठीक है, r के पास कितना आ गया, x आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला स्टेप हो गया अपने पास। अब इसमें हमें -7 करना है, तो a -7 करना है। a की रैंकिंग कितनी है मेरे पास, 27 है। 27 - 7 इज 20 मीन्स t। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या है आपके पास, t है। ठीक है, अब ये भी हो गया -7 वाला। अब आपको करना है +8 करना है। ठीक है, तो t की रैंकिंग कितनी होती है, 20 होती है। 20 में आप जब आप +8 करोगे तो आएगा 28। 28 का मतलब क्या हुआ, 26 + 2 है ना, तो यानी कि अपने पास b आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कितना है, 5 है। ठीक है, 5 में आपको क्या करना है, माइनस करना है 9। तो 5 को मैं क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा 5 को, ये एक्जैक्टली यही आ जाएगा, है ना, 5 - 9 हमने यहाँ पे किया ही हुआ है, तो ये एक्जैक्टली कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पहले डिकोड किया, फिर हमने एक सिमिलर कोड लगाया किसमें, एक्यूरेट में। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़े और ज़्यादा जल्दी होते हैं, मतलब बस अगर आपने इसको डिकोड कर लिया ना तो फिर इसको कोडिंग करने में बहुत ईजी होता है। क्या करोगे आप, ऑप्शन के साथ आप जाओगे। ठीक है, आपने क्या, आपको सारे कोड मत करने बैठना, आप इसको ऑल्टरनेट वे में आप कोड करने बैठना। ठीक है, आपने जैसे प्लस वाला क्या होता है ना, हमारे माइंड को प्लस करना ज़्यादा ईजी लगता है
एज कम्पेयर टू माइनस करना। हमारे माइंड को फॉरवर्ड जाना ईजी लगता है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड आना, ठीक है। तो आपको भी यही काम करना है, अपने माइंड को फॉलो करना है और क्या करना है, जो भी प्लस करने वाले हैं ना सबसे पहले उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर उसमें से आपको ऑप्शन मैच हो जाता है कोई तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ फटाफट से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, हार्वेस्ट का कोड दे रखा है और आपको फार्मर का कोड निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कैसे चल रहा है और इसको फिर एज इट इज हमें फॉलो करना पड़ेगा किसमें, फार्मर में, ठीक है। तो देखो एच का हमारे पास कोड क्या होता है, 8 होता है ना। तो 8 में से मैं क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूं कि मैं 22 पे जाऊं, तो मेरे को करना पड़ेगा 8 + 14, तो मेरे पास क्या आएगा 22, क्लियर। नेक्स्ट है ए की कोडिंग है 1, ठीक है, ए का कोड है 1, तो 1 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 21 है, तो मेरे को 20 ऐड करना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट है आर मीन्स 18, और 18 में मैं क्या करूं कि मेरे पास 7 है, तो 18 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं, ठीक है, 18 माइनस अगर मैं 11 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्लियर। अब ये आप देखोगे ना तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अब जब भी कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इसको सेम जो भी इसका हमें डिकोड किया ना, तो एग्जैक्टली ये सेम कोड इसमें फार्मर में लगेगा, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे होगा ये। नेक्स्ट है आपके पास वी कितना होता है 22, और 22 से आपको कहाँ जाना है, 1 2 3 4 ये, ठीक है। 22 से आपको 24 पे जाना है, तो v प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो 22 + 2 कितना आ गया आपके पास, 24 आ गया, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट है मेरे पास ई, ठीक है। अब ई से मेरे को जाना है कहाँ पे, ई का रैंकिंग कितनी है 5, और 5 से मेरे को कहाँ पे जाना है 20 पे जाना है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा इसमें, ई में मैं +15 कर दूंगा, तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, 20 पे पहुँच जाऊँगा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है अपने पास एस की रैंकिंग कितनी है 19 है, 19 से मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को जाना है 3 पे, तो यानी कि एस में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा कितना, 19 में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा 16, तभी मैं जाके पहुंचूंगा कहाँ पे, 3 पे, क्लियर हुआ। लास्ट अपना आता है टी की रैंकिंग कितनी है 20 में से फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा कितना 10, ठीक है ना। 20 में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 10, तब जाके मैं पहुंचूंगा 10 पे, ठीक है। आपको इस सिमिलर पैटर्न जो है वो फॉलो करना है फार्मर के अंदर, ठीक है। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मर का क्या आएगा, एफ है आपका, तो एफ में आपको करना है 14+, ठीक है। जब भी आप एफ कितना होता है आपके पास, एफ है आपके पास 6, तो 6 + 14 = 20, ठीक है। फटाफट करो। ए में आपको क्या करना है, प्लस करना है 20, तो 21 आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आर में आपको माइनस करना है कितना, 1 मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि एक्जैक्टली सेम आ जाएगा। आर में आपको -11 करना है, तो एक्जैक्टली सेम आएगा, आपके पास 7 आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एम में आपको करना है +2, ठीक है। तो m + 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 15, ठीक है। एम की रैंकिंग कितनी 13 है, 13 + 2 = 15, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास ई, अब ई में आपको क्या करना है, +15 करना है, तो इसका मतलब ये सेम आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ गया 20 आ गया। ली में क्या करना है, +15 करना है, तो ये सेम यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो इसलिए 20 आ गया इधर, ठीक है। लास्ट बचा आपके पास आर कितना है 16 रैंकिंग है, तो इसमें आपको क्या करना है, माइनस कितना करना है आपको, इसमें 16 माइनस करना है, ठीक है। तो आर आपके पास कितना 18 है, 18 में से आपने -16 किया, तो आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। लास्ट ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ये टी एक्स्ट्रा बच गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितने 6 लेटर्स हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका यहीं पे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो ये जो आप निकल के आया 20, 21, 7, 15, 22, ये आपका कोड हो जाएगा किसके लिए, फार्मर के लिए, ठीक है। अच्छे से इसके नोट्स बना लो और अच्छे से इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें हैमर का कोड दे रखा है और हमें रेंच का कोड निकालना है, ठीक है। सो हैमर का कोड क्या दे रखा है हमें, ICPQJX, ठीक है। ये हमें डिकोड करना पड़ेगा पहले कि ये किस तरीके से दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले फटाफट से इसकी रैंकिंग लिख लेंगे, 8 1 13 13 5 18, ठीक है। इसका आपका आ जाएगा 9 3 P16 Q 17 J 10 X 24, ठीक है। सो अब आपको कुछ पैटर्न अगर हम देख पाएँ तो कुछ इस तरीके से है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से जाएंगे इसमें। आपके पास क्या है, ए, सबसे पहले आपके पास एच मीन्स 8 में जो हम 1 का इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद है ए की रैंकिंग है 1, और 1 में जब हम 2 का इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की हमारे पास 1, और 1 में हम किसका इंक्रीज करना है, हमें 2 का इंक्रीज करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया, क्लियर, राइट।
नेक्स्ट हमारे पास m है हमारे पास 13, और 13 में जो हम 3 का इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, दैट इज q p, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास फिर से m है, m में हम अगेन अगर 4 का इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 17, 17 का मतलब q, ठीक है। तो आपको ये दिख गया होगा, अब सीरीज आपको समझ आ गई होगी 1 2 3 4 इस सीरीज में चल रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या ऐड होगा 5 ऐड होगा, ठीक है, यानी कि ई में हमको क्या ऐड करना है 5 ऐड करना है, तो आ जाएगा 10, 10 मीन्स आपका क्या आ जाएगा 10 मीन्स आपका j, ठीक है, 10 मीन्स आपका j, ठीक है। और ये q आपका आ गया p, और c मतलब 3, और 3 मतलब c, और 9 मतलब i, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट आपके पास लास्ट है r, और r में क्या ऐड होगा अब 6 ऐड होगा, है ना, तो 8 6 की कितना आ गया आपके पास 8 6 कितना आ गया 24, 24 मीन्स x, ठीक है, क्लियर हुआ पैटर्न, ठीक है, इजी था। अब इसमें क्या है, इसमें सिक्वेंशियल सीरीज आपकी, ठीक है, इसमें आपकी क्या जा रही है सीरीज जा रहा है, आप इसको ब्रैकेट में भी इनको लिख लेना, ठीक है, मैं जरूरी नहीं है हर किसी का मैं आपको ये बताऊं कि सीरीज चल रहा है, मतलब जैसे हमने लास्ट उसमें किया था ना, अपने मैट्रिक्स में किया था ना, कि हमने लॉजिक भी लिखा था साथ में, है ना, तो आपको ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सोल्यूशन, ठीक है, आपको लॉजिक लिखते चलना है खुद से, मतलब जो भी आपको यहाँ से समझ आ रहा है, ठीक है, मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से जो लिखोगे ना वो आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न रहेगा, ज़्यादा अच्छे से रिटेन आप उसको कर पाओगे, ठीक है। सो आप इसको आपको लॉजिक भी लिखना है और सीरीज, और ये तो आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिक्वेंशियल सीरीज बन रही है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो आपको लॉजिक भी लिखते चलना है साथ साथ, ठीक है। अब फटाफट से आओ और रेंज का डिकोड करके दिखाओ फटाफट से, ठीक है। तो इसका हमें क्या कोड मिल सकता है, तो W है, W में हमें क्या करना है +1 करना है, तो तब +1 कितना आएगा, तो 23 + 1 इज 24, 24 मीन्स x, ठीक है। सबसे पहले ना हमारे पास अल्फाबेट के निकल के आया x आया। नेक्स्ट अब इसमें हमें 2 ऐड करना है, तो 18 + 2 इज 20, 20 मीन्स t, ठीक है। e यानी कि 5, 5 + 3 8, 8 यानी कि h, ठीक है। फटाफट फटाफट मतलब इनको बस करते जाओ, ठीक है। ये हुआ t h, उसके बाद क्या है n, n का कितना है 14, 14 + 4 आ जाएगा 18, 18 मीन्स आपका r, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 14, यहाँ पे हमने कितना ऐड किया था 4 ऐड किया था, यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, तो यानी कि c + 5 यानी कि 8, 8 मीन्स आपका कितना आ गया h आ गया, क्लियर। यहाँ पे आपका 8, 8 में 6 ऐड होगा तो 14, 14 आपका क्या होता है 14 इज n, ठीक है, क्लियर हो गया। तो x x t h r h n, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा किसका, रेंज का, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लो और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 4, ठीक है। इसमें आपको जैसे यहाँ पे 3 की सिर्फ 3 लेटर्स है और यहाँ पे आपको ये 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो का पेयर बन रहा है, ठीक है, यानी ये 2 आपका लेटर है, ये किसके लिए है, ये एक सिंगल के लिए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हमें चलना है टब पे, टब को भी ऐसे ही फर्दर डिकोड करना है। सो यहाँ पे क्या है, ये पेन है, P मीन्स क्या है 16, P की रैंकिंग क्या है 16 है, तो 16 का ये क्या है इंटू 2 हो रहा है, ठीक है, 16 इंटू 2 इज 32, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कितना है E है, E की रैंकिंग कितनी होती है 5 होती है, अब 5 इंटू 2 जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्लियर हुआ ये। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपके पास है N, N की रैंकिंग कितनी होती है 14 होती है, तो 14 इंटू 2 जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल था, इसमें हमने जस्ट क्या किया, इसमें हमने जस्ट इंटू 2 किया है ना, यानी कि हमने इसका लॉजिक लिख लेना है। इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक आ जाएगा कि रैंकिंग इंटू 2, ठीक है, ये इसका क्या बन गया लॉजिक बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ये काफ़ी ईजी था। P की रैंकिंग क्या होती है 16 होती है, लेकिन हमें 16 से कहाँ जाना है 32 पे जाना, तो क्या करना पड़ेगा इंटू 2 करना पड़ेगा। सिमिलरली 5 की E रैंकिंग होती है 5, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 पे पहुंच जाएंगे। देन फर्दर N की रैंकिंग होती है 14, 14 इंटू 2 को जब हम कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास 28। और फटाफट से इसका टब का कोड बता दो, इसका क्या होगा, T का कितनी रैंकिंग होती है 20, तो 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अगेन आपका U की रैंकिंग कितनी है, U की रैंकिंग है 21, 21 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ गया आपका 42। देन B की रैंकिंग है आपके पास 2, 2 इंटू 2 कर देंगे कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो आपके पास कोड क्या आ गया इसका 40, 42 एंड 4, ठीक है, ये आपके लिए ये कोड आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जितने भी हमने क्वेश्चन करे ना उसके लिए आपको क्या लर्न होना चाहिए, रैंकिंग आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को क्विकली सेकंड्स में अटैम्प्ट्स को कर पाओगे। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे, अगर आप लिखोगे रैंकिंग ये सब करोगे तो फालतू की चीज़ें, लिखना वगैरह कुछ नहीं है। जब भी आपको पेपर मिलता है 10-15 मिनट मिलता है, उसमें ऐसा नहीं आप रैंकिंग लिखने बैठो, जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप रैंकिंग को उसमें से देख के आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को इतनी जल्दी, आपको ये लर्न ही करना है और टिप्स पे होने चाहिए, बस ये आपको करना है तो करना ही है, बस कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। कि आप लोग सोच रहे हो कि कोई नहीं रैंकिंग लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो हमें शीट तो मिलती है, शीट में हमारे 10-15 मिनट मिलती है, उसमें हम रैंकिंग लिख लेंगे फटाफट से, तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसा पेपर सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। आपको लर्न करना है और इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, बहुत ईजिली लर्न हो जाता है। मैंने आपको आई बटन में कुछ वीडियोज़ दे रखे हैं, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर लो, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कैसे इसको लर्न करना है, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पे आपको डिपेंड के लिए कोड दे रखा है और आपको ट्रैवल को डिकोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोड को समझना पड़ेगा कि डिपेंड के लिए किस तरीके से दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न है इसमें, ठीक है। एकदम से देखते क्लिक नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। चांसेस है इसमें कि देखते क्लिक हो गए या फिर ना भी हुआ। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हमें डिपेंड दे रखा है और यहाँ पे ई समथिंग है, ठीक है। डी के बाद हमें पता है ई आ रहा है, ठीक है, लेकिन ई के बाद पी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसका जो कोड बन रहा है आपका वो कैसे है, डी को आपको ऐसे जाना है, ठीक है। उसके बाद एन ओ पी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये +2 हो रहा है, यानी यहाँ पे आपका कितना हुआ, +1 हुआ। देन यहाँ पे आपका +2 हो रहा है, ठीक है। देन ई एफ जी एच, अब ये प्लस कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। ई एफ जी एच +3 यहाँ पे हुआ। देन पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यहाँ पे टी आया, तो यानी कि ये कितना हुआ, पी में हुआ आपका +4, ठीक है। यहाँ पे आपका हुआ +4। देन ई एफ जी एच आई जे, अब यहाँ पे आपका हुआ कितना, +5, ठीक है। +5 करने के बाद आपके पास क्या आया, जे आया। देन डी फर्दर यहाँ पे क्या हुआ, +6 हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से है। अब जो हम इसको लिख रहे होंगे तो ये किस तरीके से आएगा, कुछ कि यार डिपेंड के नीचे ये ई पी ऐसे करके लिखा हुआ है ना, तो आपको यानी कि क्रॉस में आपको इसको ऐड करते चलना है, ठीक है। ये देखो कैसे लिखा हुआ है, ये ई पी एच टी जे और जे, तो आपको इसको क्रॉस में इसको लिख के चलना है, ठीक है। क्रॉस में यानी कि क्या हो रहा है, ये क्रॉस में ऐसे आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। यानी कि डी है तो +1 करके यहाँ पे आएगा, देन एन के बाद एन +2 करके यहाँ पे आएगा, एन ओ पी है ना, तो ये +2 करके यहाँ पे आया। फिर उसके बाद ई +3 करके यहाँ पे आया, पी +4 करके यहाँ पे आया, ई +5 करके यहाँ पे आया, देन डी +5 करके यहाँ +6 करके यहाँ पे आया जे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। फटाफट से इसके नोट्स बनाओ और अब ट्रेवल का डिकोड करते हैं फटाफट से, है ना। तो हम इसको कैसे चलेंगे, इस तरीके से जाना है हमें, है ना। तो चलिए, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें अब तो, है ना। तो L +1 करना है, तो क्या होता है, L की कोडिंग होती है कितना, L के बाद क्या आता है, M आता है, ठीक है, LM। E के बाद क्या आता है, F आता है, तो इसकी कोड यहाँ पे है, ठीक है। V के बाद V कितना होता है, 22, V कितना होता है 22, 22 के बाद 23 कितना आएगा, W, UVW है ना, UVW। A के बाद क्या आता है, 2 यानी कि B, ठीक है। R के बाद क्या आता है, S आता है। T के बाद 20 के बाद क्या आता है, U यानी 21, ठीक है। तो ये आ गया U 21, क्लियर। तो ये इसका क्या होगा, इसका कोड हो गया। ट्रैवल के लिए हमारे पास कोड क्या मिल गया, हमें ये मिल गया, ठीक है। काफ़ी इजी था, ठीक है, कुछ मुश्किल वाली चीज़ तो नहीं थी इसके अंदर, है ना। वैसे इसको समझना कैसे है कि एग्जाम में देखते जल्दी से क्लिक नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न लग रहा है। तो इसमें हम कैसे जा रहे हैं, हम इसमें क्रॉस जा रहे हैं, है ना। मतलब एक तो ये वाला पैटर्न आता है, ठीक है, एक तो ये वाला पैटर्न आता है इसमें, और एक ये वाला, मतलब दो के साथ ऐसे वाला पैटर्न आता है एक तो, है ना, और एक आपका पास ऐसे आता है। अब ये वाला पैटर्न कैसे है, इसमें ये सारे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, इसमें ये सारे आपके पास ऐसे चल रहे हैं, है ना। ये वाला पैटर्न आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ तरीके के पैटर्न्स होते हैं, या तो आप मतलब इनको जब आप ट्रेडिशनल क्लासेस में इनको पढ़ते हो तब आप इनको कर सकते हो, लेकिन अब इतना कुछ मुश्किल नहीं है रीजनिंग में कि आप ट्रेडिशनली इनको कोर्सेज को पढ़ रहे हो। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप यूट्यूब से भी कहीं ना कहीं देख सकते हो। बेसिक आपके पास नोट्स होने चाहिए, लेकिन ठीक है, बेसिक नोट्स के विदाउट कुछ भी नहीं होता, तो बेसिक नोट्स कर लो। और उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब आप लोग देख लो उसको एक बार, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी लगने लगेंगे। बस इनकी क्या है, इनकी मैं प्रैक्टिस थी आपको, तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर बस प्रैक्टिस करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप रीजनिंग के लिए, ठीक है। सो ये हो गया, आपको अच्छे से क्लियर हुआ, इसका अच्छे से नोट्स बना लेना। तो आप इसको लॉजिक इसमें आप लिख सकते हो। लॉजिक क्या लिख सकते हैं इसमें हम, एक तो क्रॉस है, प्लस क्या है, एक सिक्वेंशियल इंक्रीज है ना। तो ये क्या है, नंबर सीरीज आप इसको लिख सकते हो, नंबर सीरीज इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज कैसे कर रहे हैं, एक सीरीज में इंक्रीज कर रही है ना। तो इस तरीके से आप कुछ लॉजिक इसका लिख सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी आप बना सकते हो, जो भी आपको समझ आ रहा है यहाँ से देख के ना, जो भी समझ आ रहा है आप उस तरीके से अपना लॉजिक लिख सकते हो। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सो लार्वे, अब आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो लार्वे में अब आपको क्या देखना है, ये इसका कुछ कोड दे रखा है, ठीक है। एल को अगर हम रिलेट करना चाहें 3 से, तो रिलेट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो ये इसकी रैंक है और ना इसके ऑपोजिट का रैंक है, ठीक है। तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसका ऑपोजिट क्या होता है, एल का होता है ओ, ठीक है। तो ओ का कितना रैंक होता है, 15 होता है, लेकिन 15 हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यार कुछ कहीं ये तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखो 3 और 3 6 और 3 और 3 6, यानी कि हर एक के पास एक एक है, तो यानी कि 15 इसका नहीं हो सकता। तो हमारे पास ना तो रैंकिंग जा रही है ना ऑपोजिट जा रही है, 2 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं हुए, ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन आपके पास ये रिजेक्ट हो गए। अब क्या देखना है आपको, अब फटाफट से क्या करो, इसके एक बार
इनकी रैंकिंग लिख के देखो आप, ठीक है, क्या पता वहाँ से कुछ मिले हिंट, ठीक है। तो एल की क्या होती है, 12 होती है, ए के पास 1 है, आर के पास 18 है, वी के पास 22 है, ए के पास अगेन 1 है, ई के पास कितना है, 5 है। तो यार 12 क्या है, 1 है, 8 और 18 है, 22, 1, 5। अब कुछ दिख रहा है क्या, देखो अब शायद कुछ दिख रहा हो, काफ़ी लोगों को अब दिख गया होगा कि ये क्या है, 12 है। और जब मैं इनका डिजिट सम करूँगा 2 + 1 तो दैट इज़ 3, 1 का आ गया 1 एंड 8 + 1 इज़ 9, ठीक है, एंड 2 + 2 इज़ 4, 1 का 1 आ गया, 5 का 5 आ गया। यानी कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें लॉजिक आपका लग गया क्या, डिजिट सम, ठीक है। लॉजिक आपका इसमें क्या लग गया, लॉजिक है इसमें डिजिट सम। क्लियर हुआ इतना पार्ट, चलें आगे हैं। और फटाफट से आप इसको भी डिकोड कर लो, ठीक है। आई का क्या होता है, आई के पास होता है 9 एंड एन के पास कितना होता है 14, एस के पास 19, ई के पास 5, सी के पास 3, टी के पास 20, ठीक है। ये हो गया, इतना हमारे पास लॉजिक हमने निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है इतना पार्ट, आगे चलें। 9, 14, 19, 5, 3 एंड 20, ठीक है, क्लियर है। और फटाफट से इनका डिजिट सम करना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 9, 4 + 1 इज़ 5, 9 + 1 इज़ 10, देन आपका 5, 3 एंड 2 + 0 इज़ 2, ठीक है। तो आपका इसका कोड क्या आ गया, 9510532, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या लग रहा है, डिजिट सम लग रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, प्रीवियस ईयर करने का मेनली पर्पस क्या होता है कि आपको पैटर्न निकालना है कि यार टीसीएस जो है, एसएससी जो है, वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ये पैटर्न एक मिल गया कि वो डिजिट सम पे भी क्या कर सकता है, वो डिजिट सम पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आप लोग जब एग्जाम में जाओगे ना, तो आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर रहेगा कि यार मेरा जो क्वेश्चन है वो डिजिट सम पे भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है, समझ आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपके पास पाइथन। सो पाइथन का कोड हमें कुछ दे रखा है एंड उसके बाद हमें रिदम का कोड निकालना है। क्लियर हुआ इतना, है ना। तो चलिए इसको करें सॉल्व, ठीक है। तो देखो पाइथन का आपको कुछ कोड दे रखा है और हमें क्या करना है, हमें रिदम का कोड निकालना है। अब इसको डिकोड करने का क्या तरीका होगा, मतलब इसमें भी अगेन एक चीज़ तो मैं सिमिलर आपको बता ही रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप रैंकिंग लिख लो। रैंकिंग लिखने से ना बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, हमें मतलब उस तक पहुँचना थोड़ा इजी हो जाता है। पर आप से करो इसको, P16 Y आपका कितना होता है 25, T20 H8 O15 N आपका कितना हो गया 14, ठीक है। L12 M आपका 13, F6 R18 W इज 23 N इज 20 N इज अगेन 14, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो अब कुछ मिल रहा है क्या, तो 16 से 12 पे जा सकते हैं और 16 से 14 पे भी जा सकते हैं, है ना। और 25 से अगेन हम, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्लिक कर जाएगा कि 25 से 13 पे जाना है और 25 से 23 पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20 से हमें 18 पे जाना है और 20 से 6 पे जाना है। कहाँ पे इजी होगा, तो 18 पे जाना इजी होगा। सिमिलरली 25 से 23 पे जाना इजी होगा। तो मेरे को यहाँ से कुछ समझ आया कि यार ये क्रॉस में जा सकता है, ठीक है। अब देखो जब मैंने इसको ऐसे लिखा LMFRWN, ठीक है, तो मेरे को दिखा कि यार क्रॉस में जाना इजी होगा इस केस में, है ना। देखो ये कितना है 14 है, ये 14 है, तो ये कितना किया मैंने -2 किया, ठीक है। यहाँ पे n है और n कितना है 14 और यहाँ पे कितना है 12 है, ठीक है। 12 है और यहाँ पे कितना है 14 है। यानी कि क्या चल रहा है, मेरे को पैटर्न समझ आ गया। पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है -2 का, ठीक है। और -2 और क्या है क्रॉस में है, ठीक है, -2 और क्रॉस में। अब इसमें क्रॉस कैसा वाला है, तो सिमिलर जैसे हमने वहाँ पे किया था, तो इसमें इस टाइप वाला क्रॉस है, ठीक है। यानी कि ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ऐसा वाला क्रॉस चल रहा है इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ, इसमें ऐसा वाला क्रॉस चल रहा है, ठीक है। इसको भी आप पैटर्न को साइड में पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा वाला इसमें क्रॉस चल रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे क्रॉस में भी काफ़ी सारे आपके पास पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो क्रॉस वाला, ये वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, रिदम का हमें कोड निकालना है। तो हम फटाफट से इसको पहले तो ऐसा हम क्रॉस बना लेंगे बहुत सारे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y, ठीक है, y के लिए ये आ गया। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखो लिखते जाते हैं हम फटाफट से, ठीक है। सबसे पहले m का लिखेंगे, तो m हमें -2 करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 13 - 2 हमारे पास क्या होता है 11, 11 मीन्स k, ठीक है, किंग्स 11, ठीक है। तो k आ गया 11। उसके बाद इसी वे में चलते हैं, चलो। तो f हमारे पास, h हमारे पास क्या होता है 8 होता है, 8 - 2 इज 6, 6 मीन्स f। क्लियर, ये इसका आ गया। देन t इज 20, 20 - 2 इज 18, 18 मीन्स r। तो ये आ गया अपने पास r। देन y कितना होता है 25, 25 - 2 इज 23, 23 इज w, ये आ गया w। देन फर्दर चलेंगे, h मीन्स 8, 8 - 2 इज अगेन 6, 6 मीन्स f। एंड देन फाइनली
आर मीन्स 18, 18 माइनस 2 इज 16, 16 का मतलब क्या है अपने पास 16 इज पी, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, कोड आ गया इसका, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कोड आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें -2 करना है, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पे कोड देखा था, यहाँ पे कितना चल रहा है हमारा, -2 चल रहा है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे इस पैटर्न को लगाया, हमने क्या करना है, -2 करते चलना है बस। क्लियर हुआ इतना पैटर्न, ठीक है। अब आप इसको पैटर्न को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉजिक इसको ऐसे लिख लो, लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक इज -2 प्लस क्या चल रहा है, क्रॉस, ठीक है। और क्रॉस में आप लोग क्या कर लेना, क्रॉस में आप लोग इस पैटर्न को बना लेना साइड में पेंसिल से, तो ये और ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। अब ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या दे रखा है, जुपिटर का कोड दे रखा है और आपको नेपच्यून का कोड निकालना है, ठीक है। तो पहले अगर हम देखें तो ये आपके पास 7 और ये भी आपके पास 7 है, ठीक है। मतलब कि एक अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास एक लेटर है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम फटाफट से इसके नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिखना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। JSFR, ठीक है। अब देखो जे के नीचे जे है आपके पास, आर के नीचे आपके पास आर है। चेंज क्या हो रहा है, बस ये अंदर वाले चेंज हो रहे हैं। और यहाँ से मैं अगर देखूँ तो ई के बाद एफ आ रहा है, यानी कि ये +1 हो रखा है। और यू वी, है ना, यू के बाद आता है वी, तो यानी कि ये भी +1 हो रखा है। और अगर यहाँ इसमें देखें तो ठीक है, इसमें क्या चल रहा है, तो ये अपने पास क्या है, ये एस है ना अपने पास, तो ये अपने पास एस है, ठीक है। और ये अच्छा ये जे है, सॉरी, ठीक है। तो ये अपने पास जे है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या कुछ बन रहा है लॉजिक, तो P और O का क्या रिलेशन है, ये -1 है ना। P और O का क्या रिलेशन है, ये -1 है। O के बाद P आता है ना, तो ये -1 चल रहा है। और IJ यानी इसमें अगेन +1 हुआ, और ST ऐसे चलता है ना, तो ये कितना हुआ, ये -1 हुआ। तो यानी कि क्या समझ आया हमें यहाँ से कि J और R यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट्स हैं वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स, लास्ट अल्फाबेट्स हैं वो आपके क्या है, सेम है। लेकिन जो बाकी क्या हैं अंदर वाले, उसमें आपका क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। सो सिमिलरली अब हम जब नेपच्यून का कोड करने जाएंगे तो हमें क्या समझ आएगा कि N तो एज इट इज रहेगा, देन फर्दर आपका E भी एज इट इज रहेगा। क्लियर, N और E आपके एज इट इज रहेंगे। अब इनमें क्या चलेगा, +1 -1 +1 -1। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको एग्जाम में सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, आप पहले प्लस वाले सॉल्व कर लो। अगर प्लस वाले सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, आपका ऑप्शन मैच हो जाता है, तो आप फर्दर उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेगेटिव वाले यानी कि जो बैकवर्ड जाना है उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ई की रैंकिंग आपके पास 5 + 1 is 6 मीन्स एफ, ठीक है। अब पहले प्लस वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, और आपका ये प्लस है, ठीक है। टी इज 20, 20 + 1 is 21, 21 की रैंकिंग है आपके पास यू, ठीक है। देन फर्दर एन के बाद आपका क्या आता है, तो एन कितना है 14, 14 के बाद यानी आ गया आपका ओ, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसमें आपको -1 जाना है, P 16, 16 - 1 is O, ठीक है। एंड यू कितना 20, 21 - 1 is 20, दैट इज टी, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से कोड आएगा NFOUTOE, ठीक है। ये आपका इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना क्लियर। तो कोड इसका लॉजिक लिख लेना अच्छे से। लॉजिक क्या है इसका, क्या देखो फर्स्ट और लास्ट तो आपका सेम है, ठीक है। अपने हिसाब से लॉजिक लेना, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से लॉजिक लेना, जो भी आपको इसमें समझ आया। फर्स्ट और लास्ट तो आपका क्या है, सेम चल रहा है। बीच वाले में आपका क्या चल रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस आपका क्या फॉलो हो रहा है, मिड टर्म्स के लिए, तो ये आपका फॉलो हो रहा है +1 -1 +1 -1, ठीक है। ये इस तरीके से आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें हमारे पास 3, 3 6 और 3 9, तो और ये अपना कितना है 3 और 3 6। मैं शोर मत मचा बिल्कुल भी, अभी बाहर चला जा रूम से, बैठना तो एकदम किसी भी कोने में बैठ जाओ शांति से, शोर मत मचा। हेलो हेलो हेलो। सो नेक्स्ट क्या है, कॉट। कॉट में हमें क्या क्या दिख रहा है, कॉट का हमें कोड दे रखा है और हमें शोल्डर का कोड निकालना है, ठीक है। ये सोल्जर नहीं है, आपका शोल्डर है ये, ठीक है। सो हमें इसको कोड डिकोड करना है। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 और सी दिख रहा है। सी का हमारे पास कोड क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो सी का हमें 3 एज इट इज दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ये 6 है ना, और यहाँ पे कितने हैं 3, 3 6 और 3 9। तो यानी कि जो इनकी रैंकिंग से रिलेटेड फिर कुछ हो सकता है, क्योंकि सी कितना होता है 3 होता है, तो सी के लिए 3 है, यानी कि सिंगल डिजिट में ही हो सकता है बिल्कुल। ए के लिए हमारे पास दे रखा है 2 दे रखा है या फिर 25 दे रखा है, ये समझना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद यू के लिए हमारे एग्जैक्टली हमारे पास क्या दे रखा है 21 दे रखा है। अब देखो यहाँ से आपको कुछ समझ आ गया होगा इन दो को सॉल्व करने के बाद। सी की रैंकिंग क्या होती है 3 होती है, 3 आपको
सेम दे रखी है ना, एग्जैक्ट वही रैंकिंग आपको दे रखी है। अब जो आपने यू को डिकोड किया तो यू की रैंकिंग क्या होती है, 21 होती है। 21 आपको यहाँ पे दे रखा है ना। आगे चलेंगे, एच पे चलेंगे, अभी जी को नहीं देखेंगे, एच पे चलो। एच को जो हमने देखा तो एच के लिए हमारे पास ये 21 तो इसका हो गया। एच के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 है, किसके लिए, एच के लिए, ठीक है। तो एच के लिए हमारे पास 8 आ गया, एंड देन टी है तो यहाँ पे कुछ 7 इस तरीके से, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को देखो, ए है तो ए के पास हमारे पास क्या है, ए का यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और ए का क्या दे रखा है आपके पास, यहाँ पे ए के लिए आपको 25 दे रखा है, ठीक है। अब ए के लिए 25 है, इसका क्या मतलब बनता है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी एक्चुअली। ये 25 नहीं है, ये 26 है एक्चुअली, ठीक है। ये 26 है आपका, ठीक है। ये थोड़ी सी करेक्शन आप लोग कर लेना इसमें, ये 25 नहीं है, ये 26 है, ठीक है, 26, ठीक है। इसको आप करेक्शन कर लेना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है आई, ए की वैल्यू आपके पास 1, ठीक है। उसके बाद आपको 26 दे रखा है, यानी कि ये क्या दे रखा है, ये आपको ऑपोजिट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपके पास अब जी आया, जी का कितने वैल्यू होती है, 7 होती है, तो 7 का ऑपोजिट क्या जाएगा, 20 जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि इनका ऑपोजिट का हमेशा सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, ठीक है। जी की रैंकिंग कितनी होती है, 7, तो इसका ऑपोजिट कितना जाएगा, 20, और 20 हमें यहाँ पे दे रखा है, क्लियर। और सिमिलरली टी की रैंकिंग कितनी होती है, 20 होती है, तो 20 का ऑपोजिट कितना जाएगा, 7 जाएगा, है ना, और 7 आपको यहाँ पे दे रखा है। समझ आया ये। तो इसमें अब क्या लॉजिक यूज हुआ है अपने पास, लॉजिक आपके पास यूज हुआ है, एक तो सेम रैंक है, सेम रैंक प्लस उसकी आपकी ऑपोजिट रैंक, सेम रैंक प्लस ऑपोजिट रैंक, ठीक है। यानी कि ऑल्टरनेट के केस में आपके पास ऑपोजिट रैंक यूज हो रही है, इस यानी ऑल्टरनेट में चल रहा है ना, एक आपकी सेम रैंक हो रही है, फिर ऑपोजिट, सेम फिर ऑपोजिट, सेम ऑपोजिट, इस तरीके से चल रहा है। तो फर्दर ही आप मेरे को जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको, सोल्डर का क्या अपने पास कोड होगा, ठीक है। एस है तो अपने इसकी सेम रैंकिंग ली है, एस की कितनी 19, अगेन एल की आप लिख लो 12, ठीक है। ई की कितनी आ जाएगी 5, है ना। अब इसमें हमें जाना है ऑपोजिट, तो जिनको जैसे ऑपोजिट जिनको लर्न है उनके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आपको पता है ओ के ऑपोजिट क्या आता है, एल आता है, एल की क्या रैंकिंग है 12 है, ठीक है। डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू की कितनी 23 है। आर का कितना होता है, आर को ठीक है, आर का क्या होता है, तो आर का होता है आई, आई की रैंकिंग कितनी है 9, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी इजीली, है ना। तो 19 12 12 2 35 9, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल इसका आंसर आ गया, ठीक है। 19 12 12 23 और 5 और 9, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, नोट्स बनाते चलना साथ के साथ, ठीक है, ताकि जब बाद में इसको रिवाइज भी करना पड़े तो काफ़ी जल्दी से इसको हम रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। लिख लेना इसको अपने तरीके से अच्छे से इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें सैंक्शन का कोड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सैंक्शन का कोड दे रखा है और हमें परफॉर्म का कोड निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, आप देखते हैं इसको फटाफट से। तो एस का हमें दे रखा है कोड कुछ, अब इसमें देखो सेम मतलब सेम लेटर्स हैं, है ना, सेम लेटर्स हैं, इसका मतलब कि हर एक के लिए क्या एक ही लेटर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो कुछ देख के इनको समझ आ रहा है क्या, ए के लिए हमारे पास एफ यूज़ हो रहा है, देन फर्दर एन के लिए एस यूज़ हो रहा है, और सी के लिए एच यूज़ हो रहा है, यानी ये थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है अभी, है ना। तो ये हमारे पास कितना होता है, देखो फटाफट से, ये हमारे पास है 19 और ये हमारे पास है कितना 24, ठीक है। ए का रैंकिंग है 1 और इसका रैंकिंग है अपने पास 6, एन का रैंकिंग कितना है 14 और एस का रैंकिंग कितना होता है 19, सी का रैंकिंग कितना होता है 3 और एच का रैंकिंग कितना है 8। अब देखो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल गया, पैटर्न हमें समझ आ गया होगा, यहाँ पे क्या चल रहा है, +5 चल रहा है ना, समझ आ गया होगा आपको भी, ये क्या चल रहा है, +5 चल रहा है और ये इस लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और +5 चल रहा है आपका, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टी की रैंकिंग कितनी है 20 है, 20, अच्छा यहाँ पे अब चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हुआ, ये 15 हो गया। अब देखो अब यहाँ पे आपका माइनस आ गया ये, ठीक है। अगर अब आप 4 को ही सॉल्व करके आप यहाँ पे पहुँच जाते, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होता, कि अगर आप क्या सोचते कि 4 तक तो हमें +5 मिल गया तो हम आगे भी यही होगा, ठीक है, हम सोच लें कि यार आगे भी यही होगा, तो आप इतना टाइम लगाने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को गलत करके आते हो और आप अपने 2.5 मार्क्स गवा के आते हैं, ठीक है। एक तो 2 जो इसके नहीं मिले और 2.5 के और एक्स्ट्रा करते, है ना, और काफ़ी क्या था, इजी क्वेश्चन था ये, है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे -5 चल रहा है, अगर आपको समझ आया हो तो। यहाँ पे कितना 9 है, ठीक है, आई का क्या है 9 और यहाँ पे 4 है, अगेन -5 हुआ। यहाँ पे कितना 15 है, 15 में से आपने -5 किया तो आपके पास कितना आया
ये आपके पास ये कुछ यहाँ पे दिक्कत है। ओ क्या ओ है आपके पास 15, 15 माइनस 5 आपका 10, यानी यहाँ पे जे होना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग इसको अगेन यहाँ पे आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका नहीं, ये 15 है तो आपके पास 9 है, तो यहाँ पे आपका -6 हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न है अगेन। एन आपके पास कितना है 14 है, 14 और यहाँ पे आपका टी मीन्स 20 है ना, तो यहाँ पे आपका +6 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है ये 9 और यहाँ पे आपका है 20। अब ये देखो इसमें क्या चल रहा है +5 +5 +5, यानी कि ये 4 तक तो आपका हुआ क्या +5। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे हुआ ये -5 और यहाँ पे हुआ -5, उसके बाद -6 एंड देन +6 ये हुआ। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है जल्दी से क्लिक ना करें, लेकिन हमने क्या किया, मतलब आप इसको ऐसे मत देखो कि सीरीज कोई फॉलो हो रही है, कोई सीरीज तो इसमें फॉलो हो ही नहीं रही, तो हमने क्या किया जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही करना है। ठीक है, यानी कि इसमें लॉजिक क्या है एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़, इसको भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, मैंने मतलब मेरे पास ये इस तरीके से है। ठीक है, मैंने तो इस तरीके से इनको लिखा हुआ है कि यार जब ये एज इट इज़ चल रहा है तो एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, हमें लॉजिक क्या होगा जब भी हम रिवीजन करने बैठेंगे ना तो एकदम से क्लिक करेगा अच्छा एज इट इज़ फॉलो हो रहा है इसमें, यानी कि दिमाग लगाने नहीं है इसको रिवीजन करते वक्त, क्योंकि एज इट इज़ चल रहा है तो दिमाग लगाने नहीं है क्या लॉजिक है। ठीक है ना, तो देखो फटाफट से, अब ये सैंक्शन है अपने पास, सैंक्शन का ये इस तरीके से दे रखा है, तो ये क्या है कि +5 चल रहा है यहाँ तक, तो 4 तक क्या चल रहा है +5 चल रहा है, और उसके बाद -5 -5 -6 +6। अब फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लो, तो क्या होता है हमारे पास P होता है P होता है कितना 16, 16 + 5 होगा 21, 21 मीन्स U। ठीक है, R 18, 18 + 5 इज 23, 23 मीन्स W। O कितना है 15, 15 + 5, एक मिनट ये ठीक है ना, 18 + 5 इज W, ठीक है 23। ठीक है, देन फर्दर 15 + 5 इज 20, 20 मीन्स T। ठीक है, F कितना होता है 6, 6 + 5 इज 11, 11 मीन्स K। ठीक है, अब यहाँ पे चलेगा -5। O कितना होता है 15, 15 - 5 इज 10, 10 मीन्स J। ठीक है, एंड U का कितना होता है, U का आपके पास होता है 21, 21 - 5 इज कितना होगा आपके पास 16, 16 मीन्स P। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे -6 आएगा, यहाँ पे कितना -6 और यहाँ पे +6 है ना। सो N का कितना होता है 14, 14 - 6 कितना करेंगे तो ये आएगा 8, 8 मीन्स H। ठीक है, D कितना होता है 4 होता है ना, लेकिन हम 4 नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे इसको, हम इसको ले लेंगे डी में हमें क्या करना, अच्छा ठीक है डी हमें बैकवर्ड नहीं जाना पॉजिटिव में जाना, तो इसलिए हम इसको 4 मान लेंगे, तो 4 + 6 इज 10, 10 मीन्स J। ठीक है, तो ये इस फाइनली इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, क्लियर है इतना, तो फटाफट से इसका लॉजिक जो भी आपको समझ आ रहा है उस तरीके से लिख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो +5 चल रहा है। ठीक है, मतलब एज इट इज चल रहा है, कोई इसमें लॉजिक कोई सीरीज ऐसे कुछ फॉलो नहीं हो रहा, एज इट इज चल रहा है। पहले +5 चल रहा है 4 के यानी 4 डिजिट तक +5 चल रहा है, उसके बाद -5 है -5 है -6 है एंड +6 है। ठीक है, ये लॉजिक है इसका, तो फटाफट से इसका लॉजिक सोल्यूशन आंसर जो भी लिखना है आपको लिख लो फटाफट से। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको फास्टर का कोड दे रखा है और आपको वायलिन का कोड निकालना है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। एफ के हमारे पास क्या है, फटाफट से रैंकिंग लिख लो, कुछ सोचो ही मत, रैंकिंग फटाफट से लिख डालो, 6 1 19 25 18। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 4, V कितना होता है अपना 22, Q आपका कितना आ गया, Q इज 17 एंड G 7 और आपका O आ गया 15। क्लियर, ठीक है इतना। अब फटाफट से देखो कुछ मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे समझ आया 6 है 3 है -3 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद +3 हुआ, उसके बाद अगेन -3 हुआ और +3 अगेन ये -3 हुआ, और यहाँ पे ये कितना था आपके पास, ये है 5 है ना, तो 5 यहाँ पे +2 हुआ है आपके पास। एक मिनट, ये आपके पास G है, अगेन यहाँ पे आपको थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, ये आपके पास G नहीं है, यहाँ पे G की जगह आपके पास क्या है, G की जगह आपके पास है H। ठीक है, G की जगह है आपके पास H। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसका वो भी चेंज हो जाएगा ऊपर रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग आपके पास कितनी आ जाएगी इसकी, तो रैंकिंग आपके पास आ जाएगी 8। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज फाइन। अब देखो आपको इस सीरीज और पैटर्न अब समझ आ गया होगा है ना, तो अब देखो इसमें लॉजिक क्या यूज हो रहा है आपका, यहाँ पे 6 से 3 जाने के लिए हमने क्या किया -3 किया, देन 1 से 4 पे जाने के लिए +3, एंड देन 19 से 22 पे जाने के लिए अगेन +3, और 20 से 17 पे आने के लिए -3 होगा, और ये 5 से 8 पे जाने के लिए अगेन +3,
और R18 से आपके 15 पे जाने के लिए -3। सो -3 +3 +3 -3 +3 -3, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ सीरीज वाला फॉलो नहीं हो रहा, बस इतना है कि 3 यूज़ हो रहा है, कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस ऐसे आ रहा है। तो जैसे ही माइनस प्लस हो रहा है हमें एक्जैक्टली यहाँ पे माइनस प्लस करते चलना है और 3 को यूज़ करना है ना। तो फटाफट से अब करते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, -3 करना है। वी की रैंकिंग कितनी होती है 22, 22 में से हमने क्या किया 22 - 3 इज 19, 19 का मतलब कितना हो गया एस हो गया। क्लियर, ऐसे करना है, मतलब रैंकिंग जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी आप रैंकिंग लिखो, जितना माइंड में कर सकते हो माइंड में करना है। यहाँ पे एक बार रैंकिंग लिखने डिकोड करने के लिए इसको रैंकिंग लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे नंबर से समझना ईजी हो जाता है, ठीक है ना। और जब हम इसके कोड बना रहे हैं तब इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द रैंकिंग्स, ठीक है। हम इसको जितना माइंड में कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपके पास कितना है आई का कितना है 9, तो 9 में अब क्या करना है +3 करना है, तो 9 + 3 इज 12, 12 मीन्स L, ठीक है। देन फर्दर आपके पास O कितना है 15 + 3 18, 18 मीन्स R, ठीक है। L में हम क्या करना है -3 करना है, तो 12 - 3 इज 9, 9 मीन्स I, ठीक है। देन I यहाँ पे आपके +3 करना है, I मीन्स क्या है 9, 9 + 3 ये आपका L आ जाएगा, है ना, 12 हो गया 12। अब आपका यहाँ पे -3 करना है, 14 - 3 कितना हो गया आपका 11, 11 मीन्स K, ठीक है। तो SLRILK, ठीक है, SLRILK ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी आपका CGL 2019 के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से इनको अटेम्प्ट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि जब मॉक्स भी लगाओ प्रीवियस ईयर तो दिक्कत ना आए कोई, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से इनको लिखो, लॉजिक लिखो अच्छे से, जो भी समझ आ रहा है आपको लॉजिक यहाँ पे, ठीक है, उसको लिखो। नोट्स अच्छे से बनाने, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि आप लोग नोट्स अच्छे से बनाओ, ताकि आप जितना भी टाइम यहाँ पे लगा रहे हो ना अपना, वो आपका वेस्ट ना जाए। क्योंकि जब नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में रिवाइज करने को नहीं मिलेगा। रिवाइज करने के लिए थोड़ा ना आप बार बार इस सेशन को देखते रहोगे, है ना, बार बार सेशन को देखना, एक बार सेशन को देखना, अच्छे से देखना और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने, ताकि बाद में जब भी रिवाइज करने का मौका मिले तो 15-20 मिनट में हम पूरा सेशन रिवाइज कर जाएं, ठीक है। 1-1.5 घंटे का सेशन आपको 5 to 10 मिनट्स में रिवाइज करना आना चाहिए, ठीक है। ये हैबिट डालनी है हमें, तभी एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, पेज का कोड दे रखा है कुछ, और आपको पार्ट का कोड निकालना है, ठीक है। तो पेज का कुछ कोड दे रखा है और आपको पार्ट का कोड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये 4 है हमारे पास, और ये कितना आ गया 4 और 6, ठीक है। तो ठीक है, मतलब कुछ रैंकिंग से रिलेटेड ही है, कुछ का रैंकिंग है कुछ नहीं है, ठीक है। तो रैंकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 है। अगर 4 और 4 होता तो हम मानते कि कुछ नंबर इनके लिए है, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 है, तो हम मान सकते हैं कि कुछ रैंकिंग है, क्योंकि इसकी रैंकिंग 1 में आएगी, इसकी 1 में आएगी, इसकी 1 में आएगी और इसकी 2 में आएगी, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। पी की रैंकिंग क्या होती है 16 1 7 5, ठीक है। 16 के लिए आपको क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, करेक्ट। 1 के लिए आपको क्या दे रखा है, तो 14 नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। 1 के लिए भी आपको 1 दे रखा है। अगेन आपको 7 के लिए आपको क्या दे रखा है, 7 के लिए आपको 4 दे रखा है या 49 दे रखा है, ठीक है। इसको स्किप करते हैं एक बार। 5 के लिए आपको 5 दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि 7 के लिए हमें क्या दे रखा है, 7 के लिए हमें 49 दे रखा है, और 49 को 7 का क्या रिलेशन है, ये इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर इज 49। तो यानी कि इसमें हमारा लॉजिक क्या लग रहा है कि इसकी रैंकिंग, इसकी रैंकिंग और इसकी रैंकिंग, और इसकी रैंकिंग का क्या करना है, इसकी रैंकिंग का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। इन सब की रैंकिंग लिखनी है एज इट इज, और इसकी रैंकिंग का स्क्वायर करके लिखना। तो अब जल्दी से आ जाओ इस क्वेश्चन, इसको कोड करके बताओ। तो पी का क्या होता है 16, ए का 1, आर का कितना हो जाएगा, आर का हो जाएगा आपका 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन टी ये एग्जैक्टली आ जाएगा 20, ठीक है। तो 163242 ये आपका क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। क्या चल रहा है इसमें लॉजिक, इन सब की रैंकिंग एज इट इज चल रही है, लेकिन एक जो इसमें अल्फाबेट है उसका क्या किया, रैंकिंग का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसमें क्या किया, रैंकिंग का स्क्वायर कर दिया। तो एक ये नया पैटर्न हमें पता चला, ठीक है ना, जो TCS ने पूछा है, और आगे भी डेफिनेटली पूछेगा इस पैटर्न पे, ठीक है। यार कितने पैटर्न बना लेगा वो, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करने का यही फायदा है, प्रीवियस ईयर करो, अच्छे से पैटर्न्स को समझो और अच्छे से बस करते जाओ। कितने पैटर्न बना लेगा यार TCS, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रिपीट डेफिनेटली करेगा ही। तो जब हमने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर रखे हैं तो हम एग्जाम में देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं, ठीक है ना। बाकी स्टूडेंट से आपको एज मिल सकती है अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जा रहे हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है अपने पास, DKQX, इसका कुछ समथिंग कोड दे रखा है हमें, और ये इसका हमें कोड निकालना है, ठीक है। सो DKQXPJ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या रिलेशन, जो आप इनको देखोगे ना, अब इसमें देखो कुछ भी, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है,
ये अपोजिट की रैंकिंग है बस। अगर आपको अपोजिट रैंकिंग लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही अटेम्प्ट कर जाओगे। डी के लिए आपको दे रखा है डब्ल्यू, क्योंकि डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। के का अपोजिट क्या होता है? पी, पी के है ना। उसके बाद आपका क्यू का होता है जे, और सी का होता है आपका एक्स, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये ऑपोजिट दे रखे हैं। तो अगेन इसमें आपको ऑपोजिट ही पुट करने। ए का क्या होता है? जेड होता है। एफ का क्या होता है? यू होता है। के का होता है आपके पास किंग्स 11 पंजाब। के का होता है आपके पास पी, पी का होता है क्या? के, ठीक है। हो गया खत्म, ये आपका आंसर है। जेड यू पी के, ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये तो इजी था। तो लॉजिक आप इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है? ऑपोजिट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें भी अपने पास 3, 3, 6 और 8, और यहाँ पे 3, 3, 6 और 8, ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये हर एक उसके लिए क्या दे रखा है? लेटर असाइन कर रखा है, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा है कि यार हर एक आपके पास अल्फ़ाबेट के लिए, हर एक लेटर के लिए आपको एक आपके पास नंबर असाइन हो रखा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि या तो वो रैंकिंग का कुछ है, ठीक है ना, रैंकिंग से रिलेशन है, लेकिन क्या चल रहा है अब उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन हमने एक अभी अटेम्प्ट किया था, ठीक है। इस क्लास के स्टार्टिंग में हमने ऐसा क्वेश्चन एक अटेम्प्ट किया था जिसमें सिंगल डिजिट में रैंकिंग दे रखी है। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपका डिजिट सम भी लग सकता है, ठीक है। इसमें आपका डिजिट सम भी लग सकता है। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी रैंकिंग लिख लेंगे। बी का आपके पास क्या है? चलो ऊपर लिख लेते हैं। बी की रैंकिंग आपके पास 2, देन 18, 5, 1, 28, 5 और 18, ठीक है। अब देखो कुछ मिल रहा है क्या कुछ? तो 2 का 2 है और R 18 का क्या है? 9 है, ठीक है। समझ गए हम यहाँ पे क्या आ रहा है? डिजिट सम लग रहा है, ठीक है। तो हो गया अपने पास, लॉजिक क्लियर हो गया अपने पास, क्या लग रहा है? डिजिट सम लग रहा है, ठीक है ना। R का क्या है? 9 आ गया। E का सिंगल डिजिट है 5 आ गया, इसके लिए 1 आ गया, है ना। और 20 के लिए क्या आ गया? 2 आ गया, 2 0, 2 + 0 = 2, देन 8 आ गया, 5 आ गया, एंड 1 + 8 = 9, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपका डिजिट सम लग रहा है इसमें। अब इसको देखो फटाफट से, इसको डिकोड करो और इसको कोडिंग करते हैं अब इसकी। तो ए का क्या होगा? 1, वी का होता है 22, वी की रैंकिंग क्या होती है? 22, 2 + 2 = 4। आई का क्या होता है? 9, और ए का आपके पास कितना आ गया? 1। टी का होता है 20, तो 2 + 0 = 2। आई का गया 9 आ गया आपके पास। ओ का होता है 15, तो 1 + 5 = 6। 14 होता है एन के लिए, तो 1 + 4 = 5, ठीक है। तो 14912965 ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? क्या लग रहा है? बस डिजिट सम लग रहा है। लॉजिक में लिख लो डिजिट सम, कुछ नहीं करना, बस लॉजिक में लिखना डिजिट सम। क्लियर हो गया? चलें आगे अब। सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें आपको क्या दे रखा है? वर्बल, ब्रेव, वर्बल और रीच का आपको कोड दे रखा है, और आपको ब्रेव का कोड निकालना है। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें 2 टाइप बनते हैं, ठीक है। जब भी आपको दो लेटर्स के आपको दो वर्ड्स के आपको क्या दे रखे हैं? कोड दे रखे हैं। तो इस केस में 2 आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि इन दोनों को मिला एक तो होता है कि इन दोनों को मिला के कुछ ये वाला लेटर बन रहा होता है, ठीक है। और एक होता है कि इन दोनों में जो कोड बन रहा है वही एग्जैक्टली यहाँ पे फॉलो करना होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है वो तो ईजी होता है कि इनमें से कुछ बना के इसको बनाना है। जैसे अब देखो वर्बल और रीच, ये सारे लेटर्स इन दोनों में प्रेजेंट है क्या? तो हमें दिख रहे हैं कि वी भी, हाँ ठीक है। तो सारे लेटर्स इसमें क्या है? प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये यहीं से कुछ बन रहा है, ठीक है। वी के लिए अपने पास क्यू है, ठीक है। तो वी के नीचे क्या लिख देंगे? क्यू लिख देंगे। बी के लिए आपके पास क्या है? तो बी के लिए आपके पास है लास्ट थर्ड यानी कि वाई, ठीक है, वाई आ गया। आर के लिए आपके पास क्या है? एम है। आर के लिए आपके पास है एम, और ए के लिए आपके पास है एक्स, देन फाइनल आपका ई के लिए आपके पास है एन, ठीक है। तो बस यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इतना इजी भी क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, एसएससी ने, टीसीएस ने पूछे हुए हैं, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर है, मतलब जो टीसीएस से पहले वाला जो प्रीवियस ईयर था ना उसी में से ही है। तो ऐसा भी कुछ नहीं कि टीसीएस कोई बहुत ज़्यादा तूफान वाली चीज़ है या बहुत ज़्यादा कुछ अलग पूछ रहा है, बिल्कुल अलग नहीं पूछ रहा, वो प्रीवियस ईयर में से ही पूछ रहा है। बस बात ये है ना कि प्रीवियस ईयर ही नहीं करते हम लोग, तो प्रीवियस ईयर को पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है हमें। क्लियर हो गया? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें हमें क्या दे रखा है? नेक्टर का कोड दे रखा है और हमें कारपेट का कोड बताना है, ठीक है। तो नेक्टर का हमें कुछ समझ आ रहा है क्या? एन और डी का कुछ रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। ई और एफ का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ई और एफ क्या है? +1 चल रहा है यहाँ पे, ये हो गया +1। और डी, सी और ई का भी नहीं है, एक मिनट, सी और ओ का नहीं है, सी और डी का तो लेकिन है। और यहाँ पे अगर
एन और ओ का बन जाए, ठीक है। एक मिनट, तो ये कुछ पता है किस तरीके से बन रहा है आपका, इसको इसके नीचे लिख लो। एक मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, इसको आप इसके नीचे लिख लो। कैसे कर लो इसको, डी एफ ओ एस बी यू, ठीक है। अब देखो ये कोड पता कैसे बन रहा है, एन आपका यहाँ पे आया, सी इसके बाद ये डी आया और ई के बाद एफ आया, ठीक है। देन टी एस टी यू, ठीक है। तो टी के बाद आपका आ गया यू, आर के बाद आपका एस और ए के बाद क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ, इस तरीके से चल रहा है ना। तो एन के बाद आपका आ गया ओ और ई के बाद एफ, सी के बाद डी, ठीक है। टी के बाद यू, आर के बाद एस, ए के बाद बी, ठीक है। तो आपका इससे चल रहा है, बस क्या हो रहा है, +1 चल रहा है ना, +1 चल रहा है। और ये आपका क्रॉस पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि क्रॉस पैटर्न में भी काफी सारे वेरिएशन हैं, तो उसमें भी ये वन ऑफ द वेरिएशन है आपका, ठीक है। क्रॉस पैटर्न में भी आपका ये एक तरीके का वेरिएशन है, ठीक है। एक होता है कि आपका सिंपल ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे वाला सारे ऐसे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि 3-3 की ग्रुपिंग करके क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो क्रॉस में चल रहा है लेकिन 3-3 की ग्रुपिंग करके, ठीक है। सी के बाद डी ई एफ एन ओ, ठीक है। +1 करना है और 3-3 की ग्रुपिंग करके, बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। फटाफट से इसको ऐसे करके लिख लो। तो सी के बाद क्या आया, डी आया, आर के बाद एस, ए के बाद बी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, पी क्यू, ठीक है। पी के बाद क्या आ गया, क्यू आ गया। ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, ठीक है। तो एस बी डी यू एफ क्यू, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना पार्ट, चले आगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको क्या दे रखा है, ब्लिंक का कोड आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना है, आपके पास पर्स का आपको कोड निकालना है, ठीक है। तो ब्लिंक का कोड हमें दे रखा है, हमें पर्स का कोड निकालना है। अब देखो, अब ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये टीसीएस ने काफी बार पूछे हैं, काफी रिपीट किए हैं इसने, सीजीएल सीएच हर टाइप में, हर क्वेश्चन में इसने, हर एक एग्जाम में इसने इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट किए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जल्दी से क्लिक नहीं करता। हम क्या करेंगे यार, हमें समझ आएगा कि ये हो सकता है रैंकिंग का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, ठीक है ना। जब हम इसको देखेंगे और इतना बड़ा नंबर देखेंगे, सिर्फ एक मतलब 2 डिजिट नंबर और वो भी इतना बड़ा, तो हमें क्या लगेगा कि रैंकिंग का सम है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये रैंकिंग का सम है, या फिर कई बार वो पता क्या खेलेगा इसमें, वो कॉन्सोनेंट और वेरिएबल में उसमें कॉन्सोनेंट और वॉवल में खेलेगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को करने की काफी वेरिएशंस है, और वो आपको कैसे पता चलेंगे, जो आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करोगे, है ना। और कोई शॉर्टकट है नहीं उसका, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसको सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा, उसको काफी बार रिवाइज करना पड़ेगा, बस इतना सा चीज होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। सो क्या है, अब यहाँ पे आपका ब्लिंक के लिए आपको एक कोड दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो रैंकिंग का सम हो सकता है, रैंकिंग के ऑपोजिट का सम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कॉन्सोनेंट और वेरिएबल में वो खेल सकता है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को ना आप लोग साइड में इस क्वेश्चन के लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है आपको, मतलब आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के कितने वेरिएशन हो सकते हैं और कितने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो हो सकता है कि आपके रैंकिंग का सम हो सकता है, रैंक का क्या हो सकता है, सम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आपका ऑपोजिट का सम हो सकता है, ठीक है। थर्ड वो क्या कर सकता है, कॉन्सोनेंट और आपका वॉवल में वो खेल सकता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वॉवल में वो खेल सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ। मेजरली इस टाइप के क्वेश्चन में ये 3 टाइप बनते हैं। अब हम देखते हैं कि यार इसमें कौन सा टाइप बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इनके रैंकिंग का सम करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो बी क्या हुआ 2 और L 12, I 9 और N आपका 14 और ये आपका K। तो जब हम देखेंगे तो यार दूर दूर तक ये 78 नहीं बन पाएगा, ठीक है। दूर दूर तक बन ही नहीं पाएगा 78 अगर हम इसका रैंकिंग का सम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट पे भी एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिट जाएंगे तो इनको ये क्या इतना आएगा 25 और ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा 15 और ये 9 है तो ये आपका आ जाएगा कितना 27 बनाना है इसको, तो ये कितना आ जाएगा 18 प्लस 9 इज 27, ठीक है। और आपके पास ये 14 है तो ये आ गया कितना 13, ठीक है। 4 3 7 और ये आ गया 13 और आपके पास ये 11 है तो ये कितना आ गया आपके पास 16, ठीक है। अब इसका कुछ देखें, इसका फाइनल अब लास्ट क्लास ये यूनिट डिजिट को ऐड करके देखो तो ये कितना है, ये आ गया 10 और ये 18 और 6 3 9, 18 और 9 आपका 7 कुछ आएगा, यानी लास्ट में कुछ 7 है। तो इसका मतलब यार ये दोनों ऑप्शन का हमारे रिजेक्ट हो गए, यानी कि रैंकिंग का सम भी नहीं है और ये ऑपोजिट का सम भी नहीं है। हमने दोनों ही चेक कर लिए बट ये नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये टाइम तो लेगा, ठीक है। टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन है, बिल्कुल है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन, ये टाइम लेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको लेकिन करना इसी तरीके से, और कोई इसका शॉर्टकट है ही नहीं। और आप क्या करोगे इसमें, है ना। तो फटाफट से आपको चेक कर लेना कि रैंकिंग का सम तो नहीं है, ऑपोजिट का सम तो नहीं है। हमने ये दोनों चेक कर लिए फटाफट से, तो ये नहीं आ रहा, यानी कि अब इसने क्या किया हुआ, इसने कॉन्सोनेंट और वॉवल में खेला हुआ। अब वो कैसे खेला हुआ उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टाइम लेगा, ठीक है।
तो इसमें घबराना नहीं है कि यार ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको बात के लिए छोड़ना है आपको हमेशा पेपर में, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या चल रहा है आपका, कॉन्सोनेंट और वॉवल में जब वो खेलेगा तो क्या कर सकता है वो, ठीक है। वो मतलब क्या करेगा, एक को रिवर्स कर देगा और एक को एक्चुअल रहने देगा, ठीक है, इस तरीके से करेगा, या फिर एक का क्या करेगा स्क्वायर कर देगा, कुछ इस तरीके से खेल सकता है बस वो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा। एक में +1 कर देगा, एक में +3 +2 ऐसे कर देगा, इस तरीके से कर सकता है। एक में +1 हो रहा है, एक में -1 हो रहा है, इस तरीके से, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं फॉलो होगा, ठीक है। अब आपको क्या करके देखना पड़ेगा, इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, लग गया तो ठीक है, वरना दोबारा एक वे और ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉन्सोनेंट को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा और हमें क्या चाहिए, थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। तो b का ऑपोजिट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है l, ठीक है, तो l, अब यहाँ पे सिर्फ 12 आता, हमें क्या चाहिए, हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इसका रिवर्स कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 15 आ जाएगा, है ना, थोड़ा बड़ा मिल गया हमें। अब हम पहले सिर्फ कॉन्सोनेंट पे खेलेंगे, तो n कितना होता है 14, 14 का ऑपोजिट कितना आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा, ठीक है। k हो गया आपके पास 11 और 11 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको जो वॉवल है, वॉवल का आपको सेम रैंकिंग लिखनी है। अब एक बार इसको फटाफट से ऐड करके देखो, तो आपके पास 5 5 10 और ये कितना हो गया 9, ठीक है, 9 19 और 9। अब देखो आपके पास लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ हो सकता है। अब फटाफट से इसका सम करके देखो फटाफट से, ठीक है, ये आपके पास है 9 बीच में, ठीक है। अब देखो ये कितना आया, 5 5 10 19 19 3 कितना आ गया आपके पास 22 22 + 6 is 28, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आ गया, तो 2 4 5 6 7, तो आपके पास 78 आ गया, बन गया 78 फाइनली। मतलब आपको टाइम तो लगा, लेकिन क्या हुआ, हो गया। अब इसमें क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है, इसको तो स्किप करना ही मत लॉजिक इसका, ठीक है। इसका लॉजिक क्या हमने यूज़ किया है, कॉन्सोनेंट्स और आपका क्या है, वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। कॉन्सोनेंट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम रिवर्स वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट में हम रिवर्स वैल्यू, या फिर आप लिख सकते हैं इसको ऑपोजिट वैल्यू, ठीक है, रिवर्स वैल्यू या फिर ऑपोजिट रैंकिंग। और वॉवल में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल जो उनकी रैंक है, ठीक है, वॉवल के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल जो उनकी रैंक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका लॉजिक ढूंढा। अब हमें बस ये एग्जैक्ट लॉजिक यहाँ पे लगाना है, यानी कि हमें जो वॉवल है उनकी सेम रैंकिंग लिखनी है। तो वॉवल की हम सबसे पहले सेम रैंकिंग लिख लेंगे। यू का कितना होता है 21, ई का कितना होता है 5। अब इनके लिए हमें ऑपोजिट जाना है, तो पी का क्या होता है, ठीक है, पी के लिए हमारे पास के होता है, पी के, है ना, तो इसके लिए हो गया हमारे पास के 11। आर का क्या होता है आई, आई मीन्स 9। एस का क्या होता है एच एस, है ना, तो एच के लिए क्या आ गया 8 आ गया। अब फटाफट से इनको ऐड कर दो बस, ये कितना आ गया 21 और 9 30, 30 और 40 41, 41 और 49, 49 + 5 is 54, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 54, समझ आया, ठीक है। 54 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 54। हुआ क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था बहुत, रेड पेन से इसको मार्क कर लेना, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। रिवाइज करोगे तभी रिटेन रहेगा, अदरवाइज कल ही भूल जाओगे इसको कि क्या किया था इसके अंदर। रिवाइज करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, तभी ये याद रह पाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सोनेंट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और वॉवल को क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि यार कॉन्सोनेंट को रिवर्स करें या वॉवल को रिवर्स करें, तो उसका भी हमने कैसे देखा, हमें क्या चाहिए था, हमें बड़ा नंबर चाहिए था यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हम इसको 2 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या रह रहा है, अगर इसको हम 2 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या रह रहा है, छोटा नंबर रह रहा है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बड़ा नंबर चाहिए। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट ज़्यादा है या वॉवल ज़्यादा है, हमारे पास वॉवल कम है, कॉन्सोनेंट ज़्यादा है। तो यानी कि कॉन्सोनेंट को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, बड़े नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 11 आता, इसको रिवर्स किया तो 16 आया, यानी कि बड़ा आया यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट को रिवर्स करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें ऑपोजिट नंबर्स मिल रहे हैं, और सॉरी मतलब थोड़े बड़े नंबर्स मिल रहे हैं, और हमें बड़े नंबर ही चाहिए इसको सम करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में भी। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। अब इसमें सर्क्यूलर का कोड दे रखा है आपको, और आपको वर्टिकल का कोड निकालना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और कुछ पिछले वाले से मिलता और जुलता है, ठीक है। अब इसका कोड फटाफट से देखो। सर्क्यूलर के लिए हमें क्या दे रखा है, सर्क्यूलर के लिए 24 39, ठीक है। अब ये भी आपको 2 डिजिट में लगभग दिख रहे हैं, ठीक है, सारे, है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। अब देखो सी के लिए आपको दे रखा है 24, 24 का मतलब क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि ये क्या है, इसका ऑपोजिट चल रहा है,
है ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आई कि ये इसका ऑपोजिट है। अब आप देखो ये इसकी ऑपोजिट की रैंकिंग है, और यहाँ पे आपका आई के लिए क्या यूज़ हुआ है, 3 यूज़ हुआ आई के लिए, ठीक है। आई के लिए 3 क्यों यूज़ हुआ है इसको समझते हैं अभी। आर के लिए आपका फिर क्या यूज़ हुआ है, आर के लिए आपका नो यूज़ हुआ है, ठीक है। अगेन हमें क्या मिल गया कि यार कॉन्सोनेंट के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, ऑपोजिट यूज़ कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या इसको ही सॉल्व करेंगे, कॉन्सोनेंट के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, ऑपोजिट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपका सी के लिए क्या यूज़ हो गया, सी के लिए आपका 24 यूज़ हो गया, क्योंकि इसके लिए क्या है एक्स है, ठीक है। आई के लिए हमने स्पेस छोड़ा थोड़ा सा। आर के लिए क्या यूज़ हुआ है, आर के लिए आपका 3 यूज़ हुआ है, ठीक है। आर के लिए सॉरी आपका 9 यूज़ हुआ है ना। आर का ऑपोजिट कितना होता है आई, और आई की रैंकिंग है 9, ठीक है। सी के लिए अगेन कितना यूज़ होगा, 24 यूज़ होगा, और 24 हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो 24 यहाँ पे आ गया आपका। यू को स्किप करेंगे क्योंकि ये क्या है, वॉवल है। एल के लिए आपका क्या यूज़ होना चाहिए, अब एल के लिए आपका क्या है, आपकी रैंकिंग है 12, तो 12 का अपोजिट कितना आ गया आपका 15, ठीक है। अगेन आपका ए को स्किप करेंगे, ये वॉवल है। आर के लिए क्या है 18, ठीक है। 18 का आपका अपोजिट कितना आ जाएगा, आई का आर, तो ये कितना हो गया 9, ठीक है। ये स्पेस है, ये स्पेस है, और आपके पास क्या है, ये स्पेस है, ठीक है। अब इसमें इसने क्या यूज़ किया है, इसमें इसने हमें पास यूज़ किया है 3, अगर आपका 24 के बाद इसने यूज़ किया है 1, यू के लिए इसने 1 यूज़ किया है, और आई ए के लिए इसने यूज़ किया है 5, ठीक है। तो यार इसने ये किस अजीब ढंग से यूज़ किया है ना, तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये इसने किस तरीके से यूज़ किया। अब आप देखो आपके पास क्या होता है, वॉवल्स आपके पास क्या होते हैं, तो ए ई आई ओ यू इस तरीके से होते हैं। तो इसने क्या किया है, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, मतलब इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, यानी कि यू ओ आई ई ए, इसने इसको इस तरीके से अरेंज किया है, और इसको इसने फिर रैंकिंग दी है 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखो ए के लिए यूज़ क्या हुआ है, 5 यूज़ हुआ है, ठीक है। 5 यूज़ हुआ है, हमें यहाँ पे भी समझ आ रहा है कि ए के लिए क्या यूज़ हो रहा है, 5 यूज़ हो रहा है, ठीक है। यू के लिए क्या यूज़ हो रहा है, 1 यूज़ हो रहा है। यू के लिए क्या यूज़ हो रहा है, 1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगेन आपका यहाँ पे आई के लिए क्या यूज़ हो रहा है, 3 यूज़ हो रहा है। आई के लिए आपका क्या है, 3 है, ठीक है। समझ आया। अब देखो अब करना क्या आपको, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इसको आपको बहुत अच्छे से इसका लॉजिक समझ के और लिखना है, क्योंकि जब भी अब आपके पास ये आएगा ना कि मतलब ए ई आई ओ यू में आपके पास 1 3 5, मतलब 1 to 5 के अंदर से आपको कुछ दे रखा है, ए ई आई ओ यू में से, वॉवल में से अगर आपको 1 to 5 में से नंबरिंग दे रखी है, तो नेक्स्ट टाइम आप एकदम देखते ही समझ जाओगे कि यार ये तो वही वाला कंसेप्ट है जो हमने उसमें यूज़ किया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है, तो वहाँ पे आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को, इस लॉजिक को आप लगा पाओगे कि जब भी आपको वॉवल में से 1 to 5 में से कुछ दिखेगा, तो या तो आपको असेंडिंग में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करना है उसको, ठीक है। और जो भी इनकी रैंकिंग है उसको लिख देना है फटाफट से, ठीक है। तो ये इसका क्या था, कंसेप्ट था, ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या यूज़ हुआ है, लॉजिक आप यहाँ पे लिख लो कि कॉन्सोनेंट को तो क्या करना है, कॉन्सोनेंट को रिवर्स करके लिखना है, यानी कि ऑपोजिट रैंकिंग लिखनी है, कॉन्सोनेंट की ऑपोजिट रैंकिंग लिखनी है। और जो आपका वॉवल है उसके लिए आपको क्या करना है, उसको इस तरीके से अरेंज करना है, किसमें, ए ई आई ओ यू, और इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 4 3 2 1, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से अपना लॉजिक इसको लिख लो अच्छे से नोट्स में, ठीक है। और फटाफट से इसको भी डिकोड कर लेते हैं फिर। ये कितना होता है 22, 22 का अपोजिट कितना चलेगा, हमें +5 करना है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया 5। ई के लिए क्या यूज़ होगा, अब ई के लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आएगा यहाँ पे 4, ठीक है, ए ई, ठीक है ना। आर के लिए आ गया आपके पास 9, टी के लिए आपके पास आ गया 7, T20 होता है 7। अगेन आपके पास आई के लिए क्या आ जाएगा 3, आई के लिए आ गया 3। सी के लिए क्या है x, सी का ऑपोजिट x यानी कि 24। ए के लिए आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। एल के लिए आपके पास क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 4 9 7 3 2 4 5 1 5, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छे से इसको लिखो, नोट्स बनाओ, और इसका सॉल्यूशन, लॉजिक सब कुछ लिखो अच्छे से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रेड पेन से मार्क कर लेना। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट आपके पास सॉलिड का आपको दे रखा है, सॉलिड और पोर दो दे रखे हैं, और आपको टन का निकालना है, ठीक है। अब देखो टन जो है वो इन दोनों में से नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझाया था कि इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्या है कि इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि इन दोनों में से कुछ लेटर उठा के तीसरे में डाल रखें, तो वो तो क्वेश्चन ईजी होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें दोनों में पहले लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो दोनों में जो लॉजिक निकलेगा वो हमें थर्ड के केस में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाता है, ठीक है।
लेंदी हो जाता है, और डिकोड करना थोड़ा सा, डिकोड करना वो थोड़ा सा ईजी देगा, क्योंकि जब वो 3 स्टेप दे रहा है ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन लेंदी है, तो यानी कि डिकोड करने के लिए वो हमें थोड़ा सा उसमें वो थोड़ा सा ईजी कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं ये डिकोड कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले ये 64 तक जा रहा है ना, तो हमें इसकी रैंकिंग लिखते हैं, तो 19 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 19 है, यानी कि बड़े बड़े नंबर्स आएंगे फिर, है ना, तो हम पहुँच सकते हैं 64 तक। तो 19 आ गया। ओ का कितना है, 15 है। एल आपके पास 12 है, ये 9 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये कितना हुआ टोटल इसका, तो टोटल आपका कितना आएगा, ये टोटल आपका ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये करके आपके पास टोटल आ गया इसका कितना, 50 और ये 59। ठीक है, ये आपके पास 59 इसका टोटल आ गया। और 59 से हमें 64 तक जाना है, और 59 से 64 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। ठीक है, और फटाफट से एक बार नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी +5 लग रहा है या क्या लग रहा है। ठीक है, तो P16, O आपके पास 15 है, U आपके पास 21 होता है, R आपके पास 18 होता है। ठीक है, तो जो आप इसका सम करोगे तो ये कितना सम हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 17। ठीक है ना, 16, 15, 21 और 18, तो आपके पास सम आ गया कितना, 70। और 70 पे 74 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, यानी कि इनके रैंकिंग का क्या करना है, हमें सम करना है, और क्या करना है, अब ये -1 होता जा रहा है ना, यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे +3 होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है इसको भी समझो। यहाँ पे क्या है, ये 5 कहाँ से आया, तो ये नंबर ऑफ, यहाँ पे ये कितने हैं लेटर्स, 5 लेटर्स हैं यहाँ पे, है ना, तो 5 लेटर्स हैं इसलिए 5+ हुआ। यहाँ पे आपके पास 4 लेटर्स हैं इसलिए 4+ हुआ। अब यहाँ पे आपके पास 3 लेटर्स हैं, ठीक है, 3 लेटर्स हैं इसलिए क्या होगा, 3+ होगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, या फिर आप 5 है, 4 है, 3 है, ऐसे जानना थोड़ा। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर 3 लेटर्स हैं इसलिए 3 आया, 4 लेटर्स हैं इसलिए 4 आया, 5 लेटर्स हैं इसलिए 5 आया। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लो। और लॉजिक लेकिन उसमें दोनों ही लिख सकते हो आप अपने सॉल्यूशन में, अपने नोट्स में लॉजिक आप दोनों लिख सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता हो रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, सो अब टी का क्या होता है, टी की रैंकिंग अपने पास 20, ओ की है 15 और एन की कितनी है 14 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 20, 30, 40 और 49 ये आ गया। ठीक है ना, 49 + 3 करेंगे तो ये कितना आ गया, 52। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया अच्छे से। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से, मतलब अब वही चीज़ मैंने आपको समझाई ना। अब देखो इसमें क्या था, इसने डीकोड करने में हमें थोड़ा सा ईजी दे दिया है ना, क्योंकि ये 3 स्टेप में होना है। तो इस चीज़ को आप मान के चलो कि एग्जामिनर आपका बिल्कुल भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, इस चीज़ को आप भी समझ के चलना कि एग्जामिनर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो। अब इसने 3 स्टेप दिए, तो इसलिए क्या कर दिया, सॉल्यूशन हमें इसका, यानी कि इसको डीकोड करने में थोड़ा इजीनेस हो, इसलिए इसने हमें इस तरीके से दिया कि बस सिंपली क्या करना है, आपको इसकी रैंकिंग का सम ही तो करना है। रैंकिंग टिप्स पे आपको लर्न होनी चाहिए, तो रैंकिंग का सम किया और उसके बाद ये जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमने ऐड कर दी। तो इसका लॉजिक भले ही आप लिख लो, क्या किया, सम ऑफ रैंकिंग प्लस नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, सम ऑफ रैंकिंग प्लस क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स, ये इसका लॉजिक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 में आपको क्या दे रखा है, 20 में आपको पेंट्स का कोड दे रखा है और आपको प्योरिटी का कोड निकालना है। ठीक है, सो पेंट आपके पास CRPKUV। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, कुछ पास दिख रहा है क्या, तो PACIK। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसमें भी आपका कौन सा लग रहा है, इसमें आपका क्रॉस वाला यूज हो रहा है। ठीक है, क्रॉस वाला और 2-2 का पेयर में। अब देखो फटाफट से, PQR, ठीक है, ABC IJK NOP TUV STU। ठीक है, समझ आ गया, +2 चल रहा है ना, +2 चल रहा है और कैसा, क्रॉस में, 2-2 के पेयर में क्रॉस बन रहा है इसमें। तो आपने देखा होगा कि क्रॉस वाले पैटर्न से हमने आज के सेशन में क्रॉस वाले पैटर्न से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉस वाले पैटर्न से ही। ठीक है, मतलब उसके वेरिएशंस, क्रॉस में भी आपके वेरिएशन थे, एक में आपका 3 यूज हो रहा था, एक में आपके, अब इसमें आपके 2-2 के पेयर बन रहे हैं, है ना, 2-2 के पेयर बना के आपको क्रॉस करना है। और एक क्या होता है, ऐसे वाला क्रॉस होता है जिसमें आपके पास एक्सट्रीम्स पे जाते हैं। ठीक है ना, एक्सट्रीम एंड्स पे जाते हैं। सो फटाफट से प्योरिटी का कोड भी कर दो, क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसके बाद, PQR, ठीक है, UVW RST IJK, ठीक है, TUV YZA, ठीक है, WRK
और ये आपके पास है U, TUV, सॉरी ये है V, ठीक है, तो ये आपके पास TUV हो गया। तो WRK TAV ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लिख लिया आपने अच्छे से, WRK TAV, ठीक है, ये आ रहा है अपने पास WRK TAV, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका लॉजिक कैसे चल रहा है, इसमें भी इजी है ना। लॉजिक कैसे चल रहा है आपका, एक तो क्रॉस में चल रहा है, क्रॉस पैटर्न विथ मतलब विद 2 का पेयर है ना, क्रॉस पैटर्न विद 2 का पेयर, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्रॉस पैटर्न चल रहा है विद 2 का पेयर और इसमें +2 चल रहा है, ठीक है ना, +2 हो रहा है, क्रॉस पैटर्न विद 2 पेयर, इस तरीके से लिख लो, मतलब जैसे भी आपको समझ आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21। अब इस केस में आपको फिगर का कोड दे रखा है और आपको डी कोड को डिकोड करना है ना। तो फिगर का आपको कोड दे रखा है सबसे पहले, उसके बाद आपको डी कोड का कोड लिखना है। सो हमारे पास क्या दे रखा है, एफ और डी रिलेशन है, बिल्कुल है। लास्ट चेक करो, ई और एफ का रिलेशन है, बिल्कुल है। आई जे रिलेशन है, ई जी। अब आपको ये सारे क्लोज दिख रहे हैं एकदम, है ना। तो इसमें क्या चल रहा है, +5 +1 -1 +1 -1 कुछ इस तरीके से चल रहा होगा इसमें, क्योंकि सारे क्या है क्लोज हैं, लेकिन क्या है ऊपर नीचे ऐसे करके है ना। अब देखो एफ से डी जाना है तो DEF, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया, ये आई जे +1 हो गया, GEFG है ना, माइनस क्या हो गया 2 हो गया अगेन, ठीक है, ये कितना हो गया -2 हो गया। U से फिर जाना है V पे, UV +1 हो गया। R से जाना है P पे, तो PQR यानी कि अगेन -2 हुआ, एंड E के बाद F आता है तो +1 हुआ। तो क्या चल रहा है, पैटर्न बहुत ही सिंपल है, -2 +1 -2 +1 -2 +1, ठीक है। फटाफट से इसको इसमें अब लगा दो, तो D -2 इज B, E +1 इज F, C -2 इज क्या आ गया, A आ गया, देन O +1 इज P, O के बाद P, देन D -2 इज क्या आ गया B, देन E +1 इज F, ठीक है। तो यानी कि BFAP BF, ठीक है, BFAP BF, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया अच्छे से। नोट करो, लॉजिक लिख लो, लॉजिक सिंपल आप लिख लोगे इसको कि एक सीरीज फॉलो हो रही है, -2 +1 -2 +1 -2 +1, ठीक है, ये सीरीज आपकी फॉलो हो रही है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 22। लैम्प का आपको इसमें कोड दे रखा है, लैम्प का कोड दे रखा है और आपको क्या निकालना है, फॉग का कोड निकालना है, ठीक है। आपको लैम्प का कोड दे रखा है और आपको फॉग का कोड निकालना है। सो इसमें क्या करेंगे आप लोग, फटाफट से इसका क्या लिख लेंगे हम, रैंकिंग लिख लेंगे पहले। तो 12 1 M कितना होता है 13, P से होता है आपका 16, ठीक है। आपको रिलेशन है, अब फटाफट से देखो यहाँ पे कितने 4 है और यहाँ पे कितने आपके पास 4 और यहाँ पे आपके 3 है ना, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गए। तो यानी कि रैंकिंग का ही कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इसके पास एक के पास एक रैंक सिंगल डिजिट में है, तो सिंगल डिजिट इसका कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखो L का कितना है 12 है, तो इसका रिलेशन किससे हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 24 से भी हो सकता है, ठीक है। तो 12 का रिलेशन अगर हम 24 से माने तो ये कितना जा रहा है ×2 हो रहा है ना। और लास्ट भी अगर चेक करें तो 16 और इसका भी रिलेशन 32 से हो सकता है, तो ये भी 2 × 2 हो रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ पे लॉजिक मिल गया इसका। तो इसका लॉजिक क्या है, ए रैंकिंग × 2 हो रहा है, ठीक है। लॉजिक क्या है इसका, रैंकिंग × 2, यानी L का कितना होता है 12, तो 12 × 2 इज 24, ठीक है। A का कितना होता है 1, 1 × 2 इज 2, ये इसका सिंगल डिजिट ये आ गया, ठीक है। 13 का डबल कितना होता है 26, 26 ये रहा, देन 16 का डबल इज 32। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इसके रैंकिंग का क्या करते जाना, आपको डबल करते जाना है। तो F की प्लेस वैल्यू क्या है 6 है, 6 × 2 इज 12। O कितना है 15, 15 का डबल कितना हो गया 30, ठीक है। R कितना है 18, 18 का कितना हो गया 36, और देन आपके पास किंग्स 11 है, तो 11 का कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। यानी कि 12 30 36 22, 12 30 36 22, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो वैसे ही क्वेश्चन जो भी हमने अटेम्प्ट किए है ना, उससे रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन। इसमें आपको लेकिन ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़े दे रखे हैं। अब देखो यार हमारे पास क्या है 26 तक ही तो है ना हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, है ना। उसमें भी हमें क्या है, अगर रैंकिंग देखें तो रैंकिंग मैक्सिमम कितने जाएगी 26 जाएगी, है ना, और मिनिमम आपके पास जाएगी 1 जाएगी, ठीक है। तो इतना बड़ा जब नंबर निकालना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ देखना पड़ेगा कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है, मतलब ऑपोजिट यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड क्या यूज़ हो रहा है, वो सब हमें देखना पड़ेगा, है ना। अगेन यही चीज़ है कि
इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, तो पहले इसको अटेम्प्ट करने मत बैठ जाना, इसको लास्ट के लिए छोड़ना। टाइम बचेगा तो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को एग्जाम में ही हम स्किप करेंगे, ठीक है। एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी तो है ही नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आने, है ना, वरना कोई बुरा मान जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आपको बस स्किप करना आना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में स्किप करने वाला क्वेश्चन है ये। लेकिन हम अभी एग्जाम दे रहे हैं क्या? तो एग्जाम नहीं दे रहे हम। जब एग्जाम नहीं दे रहे हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी ड्यूटी बनती है कि इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझें और इसका जो भी सोल्यूशन है उसको अपनी नोट्स में नोट डाउन करें, ठीक है ना, ताकि जब भी इस टाइप पे या इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको समझ पाएँ और अच्छे से उसको कर पाएँ, ठीक है। अब ये हम शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं इस पैटर्न पे, जिसमें हमें आपके पास 3 वर्ड्स दे रखे हैं, है ना। अब मेकर आपका इसमें से नहीं बन रहा कुछ भी, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट वाला तो पैटर्न गलत हो गया कि फर्स्ट वाले में से नहीं है ये, ठीक है। सेकंड में से यानी कि जो कोड इसका है वही कोड इसका होगा, वही कोड इसका होगा, ठीक है। उस तरीके से करके हमें कुछ निकालना है इसमें। तो अब देखो इसको समझो, इसमें जो आपका पैटर्न यूज हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि पी का, जैसे अब हम इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो ये रैंकिंग वगैरह से ये नहीं हो रहा सॉल्व। ये सॉल्व किस तरीके से होगा? तो इसमें आपको वॉवल का क्या करना है, ट्वाइस करना है, बस वॉवल का आपको इसमें ट्वाइस करना है, ठीक है। इस लॉजिक को आप लिख सकते हैं। पहले मैं आपको इसका लॉजिक लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न है। इसको आप अगर पहले आप मतलब सारे तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बता रखा है। एक तो हो सकता है कि रैंकिंग है, रैंकिंग का सम हो सकता है, एक हो सकता है ऑपोजिट का सम हो सकता है, ठीक है, और तीसरा क्या खेल सकता है, तीसरा वो आपका कॉन्सोनेंट और वॉवल में खेल सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं। तो ये तो दोनों नहीं होंगे जो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 16, 15 मतलब इतने बड़े नंबर ये बनेंगे ही नहीं, है ना, इतना बड़ा ही जाएगा नहीं, सम होकर इतना बड़ा जाएगा नहीं। यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 13 है, ये आपका 21 है, ये आपका 15 है और ये 16 है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, तो 50, 60 के अराउंड ही आ रहा है, तो इतना बड़ा तो ये बन ही नहीं रहा, है ना। तो हम इन दोनों को स्किप करेंगे एक बार के लिए, इस पे हम जाएंगे। तो यानी कि कॉन्सोनेंट और वॉवल में इसने कुछ खेला हुआ है, ठीक है। और देखना ये इसी वाले पैटर्न से सॉल्व हो रहा है। इसमें इसने क्या किया हुआ है, वॉवल को इसने किया है इंटू 2 और कॉन्सोनेंट को इसने किया है इंटू 1, मतलब कॉन्सोनेंट को इसने एज इट इज लिखा है और वॉवल को इसने इंटू 2 किया हुआ है, ठीक है। अब देखो पी का वैल्यू कितनी है, 16 है, ओ कितना होता है, 15 होता है, 15 इंटू 2 कितना आ गया, 30 आ गया। यू कितना है, 21 है, 21 इंटू 2 करेंगे 42 आ गया। एन का सेम आएगा और इसका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसको जो आप सम करोगे आप, तो ये 106 आएगा। क्लियर हुआ, समझ आया? अब फटाफट से इसको भी देखो, इसमें भी सिमिलर पैटर्न यूज हुआ है। सी का कितना आएगा, 3 आएगा, एल का आपके पास 12 आएगा, ई के लिए आपके पास 10 यूज होगा, ए के लिए आपके पास 2 यूज होगा, एंड देन एन के लिए आपके पास 14 ही यूज होगा, ठीक है। समझ आएगी? तो आपके पास 3 है, 12 है, देन 10 है और आपके पास 2 है और 14 है। तो इसको अब देखो, 4 + 2 = 6 एंड 6 + 2 कितना हो गया आपका, 6 + 2 आपका 8, 8 + 3 = 11, ठीक है ना, 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 41 निकल के आ गया यहाँ पे। सिमिलर पैटर्न हमें मेकर में लगाना है। सो मेकर ये कितना आ गया, एम हो गया 13, ए के लिए यूज़ होगा 2 और आपके पास के लिए यूज़ क्या होगा, के आपके पास 11 ही यूज़ होगा। ई आपका अगेन वॉवल है तो इसका इंटू 2 यानी कि 10 यूज़ होगा यहाँ पे, और आर के लिए आपका 18 यूज़ होगा। तो ये आप कितना निकल के आ जाएगा, 18, ये 20, 30 और 40, 41, 51 और ये आपका 54 आ गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, 54 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्टार मार्क कर लेना, रेड पेन से मार्क कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाना, इसके लॉजिक लिख लेना, एक डिफरेंट पैटर्न पे लॉजिक है, ठीक है। चलेगा इन तीनों में से ही, टीसीएस जो पैटर्न दे रहा है वो इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ दे रहा है। आपको ये समझना है कि जितनी जल्दी आपको एग्जाम में ये क्लिक कर जाएगा कि यार ये रैंकिंग का सम भी नहीं है और अपोजिट का सम भी नहीं है, जितनी जल्दी आपको ये चीज़ क्लिक कर जाएगी ना, तो आप फटाफट से थर्ड स्टेप पे मूव ऑन कर जाओगे। आप क्या करोगे, आप कॉन्सोनेंट और वॉवल का कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे फिर वहाँ पे कि इसमें से क्या यूज़ हो रहा है, इसमें से क्या लग रहा है ना। तो आप क्या करना है, आपको रैंकिंग लिख लेनी फटाफट से इनकी, और फिर आपको इसको ट्वाइस वगैरह करके जो भी करके देखना है वो आपको करके देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। मतलब इससे हमें कैसे समझ आएगा, देखो हमारे पास कॉन्सोनेंट ज़्यादा है तो कॉन्सोनेंट में हमें कॉन्सोनेंट को हम एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि अगर हम कॉन्सोनेंट को इंटू 2 या कुछ करेंगे तो वो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, हमें मिड में रखना है उसको, है ना। तो हमने क्या किया कि कॉन्सोनेंट को एज इट इज़ रखने दिया और वॉवल को क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया। वो करके देखा तो हमारे पास आंसर हमें मिल गया, हमें लॉजिक मिल गया, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 24, और आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही होगा आज के सेशन का।
तो सेशन काफ़ी लंबा हो गया, पर कोई नहीं, आप इसको 2 पार्ट में देखो, 3 पार्ट में देखो, वो आपके ऊपर है अब, ठीक है। आप इसको 2-3 पार्ट में करके भी देख सकते हो, ठीक है। एक बार में मत अटेंड करना इस सेशन को एक बार में, ठीक है। तो 2-3 बार में करके सेशन को देख लेना, 5-5 10-10 क्वेश्चन करके कर लो, 25 क्वेश्चन है इस सेशन में पूरे, तो ठीक है 2-3 बार में सेशन को करके देख लेना। सो 24 आ गया अब अपने पास, ठीक है। 24 क्या है आपके पास, फॉक्स है। फॉक्स के लिए आपको एक कुछ कोड दे देगा। अब देखो ये नंबर भी क्या है, काफ़ी बड़ा सा है ना। सूप के पास अगेन आपके पास 148, ये भी नंबर काफ़ी बड़ा है। तो 26 अब अगर रैंकिंग पे जाएंगे तो नहीं होगा, ये रैंकिंग से नहीं होगा, है ना। हमें समझ आ रहा है कि क्या ये रैंकिंग से तो नहीं हो रहा। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें TCS ने अपना एक पैटर्न और रिवील कर दिया हमें, है ना। रैंकिंग से नहीं हो रहा तो TCS ने क्या किया, एक पैटर्न और रिवील कर दिया। जो हम इसको भी सीख जाएंगे तो हम इसको क्वेश्चन में एग्जाम में हम इसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ आया। तो इस केस में आपको क्या करना है, अब देखो इसका रैंकिंग लिखो, रैंकिंग का ऑपोजिट लिखो, ठीक है। रैंकिंग इसमें क्या यूज हो रहा है, ऑपोजिट रैंकिंग का सम हो रहा है, और इनटू फिर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो रहा है, ठीक है। लॉजिक क्या है इसमें, देखो इसको फटाफट से लिखते हैं। तो इसका क्या है, F का है 6, O का है 15, X का है 24, ठीक है। इसके ऑपोजिट क्या है, तो ये आ जाएगा 21, 15 का आपके पास आ गया 12 और 24 का आ गया आपके पास 3। जब इनको हम जब इसका सम करेंगे तो ये कितना है आपके पास 21, 31, 33 और 36, ठीक है 36। अब 36 और 108 का क्या रिलेशन है, तो ये इंटू 3 हो रहा है, ठीक है। 36 इंटू 3 क्या होता है, 108 होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे ना, आपको याद आ रहा होगा हमने ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किया था, है ना, जिसमें 3, 4 और 5 दे रखा। इसका मतलब ये कुछ मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होगा। 3 है तो ये 3 कहाँ से है, क्योंकि लेटर 3 है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे लेटर 4 है ना, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन रैंकिंग कैसे चल रही है, रैंकिंग ऑपोजिट वे में चल रही है ना। तो S कितना होता है आपका 19 होता है। 19 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 7, यानी कि ये आ जाएगा आपका 8। O कितना होता है 15, तो ये आ गया आपका 12। ये कितना होता है 21, तो 21 के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, 21 को 7 तक पहुंचने के लिए आपको क्या 6 ऐड करना पड़ेगा इसमें, मतलब 21 और 6, ठीक है। तो F6 आ गया। देन P के बाद क्या आएगा, K 11, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इसकी रैंकिंग है। ये कितना हो गया 20, 26 और 36 और 37, ठीक है। तो 37 इंटू 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 148 निकल के आएगा। क्लियर हुआ। देन हमें जाना पड़ेगा किस पे, अपसाइड पे, ठीक है। अब फटाफट से अपसाइड को भी लिखो। अपसाइड क्या होगा, इंटू 5 होगा, ठीक है। तो अपसाइड के लिए क्या निकल के आएगा हमारे पास, U के लिए क्या है 21, तो इसका ऑपोजिट करना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। P के लिए आएगा आपके पास 11, उसके बाद S के लिए क्या आएगा आपका, तो ये 9 है तो ये आ गया 8, ठीक है। I के बाद R यानी ये 18 आ गया, और D कितना है, तो ये अपना D के लिए W आ गया यानी कि 23, और E के लिए क्या आ गया, V आ गया यानी कि 22, ठीक है। अब इसको फटाफट से ऐड कर दो आप, तो ये कितना हो गया 6, 7, 15, 15 और ये कितना हो गया 23 और आपके पास 5 कितना हो गया 28, ठीक है। ये कितना आ गया 28 एंड देन 2, 3, 4, 4, 4, 8, ठीक है। तो 88 ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब 88 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटू 5 करना है। तो 8 5 से कितना हो गया 40 और 44, ठीक है। 8 5 से 40, ठीक है। 8 5 से 40 और 44 यानी कि 440 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी ये कितने लेटर्स हैं, सॉरी 6 लेटर्स हैं, तो हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी इसको थोड़ा सा देख लो, 6 है यहाँ पे, लेटर्स कितने 6 हैं, तो हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से नहीं करना। तो हम इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 6 48, ठीक है। और ये कितना हो गया 6 48 और ये कितना 52, ठीक है। तो 528 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया। अच्छे से इसको लिख लो, नोट्स बना लो। चलते हैं अपने आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 होगा, ठीक है। अब इसमें भी हमें कुछ देखो सिमिलर पैटर्न पे TCS पूछ रहा है ना। ये आपकी सीजीएल की लास्ट के शिफ्ट्स में पूछा हुआ, और लास्ट के शिफ्ट्स में देखो सेम पैटर्न पे उसने क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो जब भी आपको, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब भी आपको कोई पेपर का एनालिसिस मिलता है ना, तो आप उसको देखा भी करो और उसको थोड़ा कोशिश किया करो, मतलब अगर कुछ उसमें से आप रिवाइज कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे तो बहुत अच्छा रहता है आपको, मतलब कुछ मार्क्स से आपको 2-4 मार्क्स से आपको एज मिल सकती है वहाँ पे भी, ठीक है। तो एक कुछ आपकी लास्ट के शिफ्ट्स के क्वेश्चन है 2019 की। अब आपको DIG का कोड दे रखा है 25, ठीक है, और आपको कट का कोड दे रखा है 49 और आपको किक का कोड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हम इसको रैंकिंग का अगर हम सम करके देखें, क्योंकि हमारे पास छोटा ही नंबर है, ठीक है, तो हम रैंकिंग का अगर सम करके देखें तो क्या कुछ समझ आता है हमें। तो ये आ गया 4, I का 9 और 7, तो ये कितना आ गया 13 और ये आ गया अपने पास 20 से 25 जाने के लिए ये +5 हो रखा है, ठीक है।
ठीक है, एक बार आगे और सॉल्व करके देखते हैं इसको भी। सी क्या आपका 3 प्लस यू आपका 21 है, और ये कितना आपका टी आ गया 20, ठीक है। तो 20, 41 और 41 प्लस 3 ये कितना आ गया 44। तो ठीक है, हमें समझ आया कि यार जो भी रैंकिंग का आ रहा है उनका सम करना है, प्लस में क्या करना है 5 करना है। अब इसको देखेंगे फटाफट से। किंग्स 11, ठीक है, के आई आई का आ गया आपका 9, फिर 9 के बाद आपका आ गया 3, और किंग्स अगेन 11, तो आपका कितना हो गया 22 और आपका कितना हो गया 12, ठीक है। 22 और 12 कितना हो गया आपके पास 22 और 32 और 34, ठीक है। 34 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 प्लस 5 इज 39, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमें आज के 25 क्वेश्चन अपने पूरे कंप्लीट किए और ये CGL 2019 के आपके सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग से CGL 2019 के टियर 1 में, वो सारे क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और सारे ही क्वेश्चन एक से बढ़कर एक थे और अच्छे थे सारे क्वेश्चन। तो आई होप आपने अगर यहाँ तक इस सेशन को देखा है तो यार सेशन को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको कुछ सीखने को मिला एटलीस्ट, है ना, ताकि मैं और भी सेशंस लेके आऊँ। और आपको कोई सेशन अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिख के बताओ कि आपको नेक्स्ट सेशन किस पे चाहिए। वैसे जो मेरी तरफ से नेक्स्ट सेशन आएगा वो रीजनिंग का ही आएगा। अभी रीजनिंग का हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, या तो सेट उठाएंगे। रीजनिंग का ही एक टॉपिक होता है सेट, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से नंबर दे रखे होते हैं ना, 23, 14, 18, कुछ इस तरीके से नंबर दे रखे होते हैं, आपको उसमें से डिकोड करना होता है ना, 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होता है, जो सिमिलर पैटर्न पे आता है। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक उठाएंगे वो बेसिकली सेट उठाएंगे, ठीक है। सेट का बेसिकली नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा तो वो सेट का सेशन आएगा। और अभी थोड़ा सा ये भी है कि अभी थोड़ा सा वेबसाइट पे काम चल रहा था, तो इसलिए सेशन थोड़े से मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है सेशंस की, ठीक है। और इस तरीके से ही है, ठीक है। अभी कुछ और भी सेशंस प्लान है, जैसे कि आपका जीएस के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये भी सेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन जल्दी से जल्दी आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको लिख के बता सकते हैं कि जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं बेसिकली, है ना। जीएस में से हमने एक तो हमने एनालिसिस किया हुआ कि जीएस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से बेसिकली सब्जेक्ट से आ रहे हैं। अब उन सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्लस उनको कहाँ से कवर करना है। लाइक अगर लूसेंट हमने बोल दिया कि यार लूसेंट से कवर करना है, तो लूसेंट में भी, लूसेंट तो बहुत बढ़िया ना, सब कुछ तो कवर नहीं करना। लूसेंट में भी कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट है या कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। जैसे अगर मैंने हिस्ट्री बोला तो हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री तो हमें करनी नहीं है, पूरी हिस्ट्री करने बैठना ही नहीं है। लूसेंट में से पढ़ना है तो लूसेंट में से भी कितना पढ़ना है ना, और उसमें से भी कैसे नोट्स बनाए। आपने मेरी शॉर्ट नोट्स की वीडियो देखी होगी कि मेरे शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बने हुए हैं हिस्ट्री के भी, है ना। तो इसी तरीके से बस आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसमें राइट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है क्रैक करना, ठीक है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हुई और आज का सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। ऑलरेडी सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है। आप लोग हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं edimo.in, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। और अभी एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही काम चल रहा है। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन पे के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम यहाँ पे वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी इसी पे बेसिकली टोटली काम चल रहा है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो और थैंक यू सो मच यार, अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं। और आई होप कि जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्द कंप्लीट हो, ठीक है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और इस सेशन को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं यार अपना आज का सेशन। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।